होती है। सुबह उठा ना। भाई गुड मॉर्निंग सभी को। और आज के पैनल में सबका वेलकम है। तो आज का पैनल शुरू करते हैं। तो आज हम जनरल जो टॉपिक है एक दो उनके ऊपर बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि भाई ये टियांस का बिजनेस क्या है, क्यों मैंने ये बिजनेस शुरू किया, क्या इसके फायदे देख के मैंने ये बिजनेस शुरू किया। ये क्वेश्चन जो है ना सबको ही होता है, क्योंकि हमको जो है ना लोगों को बताना होता है, तो वो पहले ये भी पूछते हैं कि भाई आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया। और उसके फायदे देखो हर एक ने अलग अलग लिए होंगे, हर एक की अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक हाथ में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही सबकी जो है ना जिंदगी बराबर नहीं होती। कोई बीमारी को लेके आया, कोई बेरोजगारी को लेके आया, कोई जो है ना पार्ट टाइम इनकम को लेके आया, कोई किसी चीज को लेके आया। तो ये सबकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो यही चीज समझने पे आज जो है ना हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो आज का सेशन जो है ना थोड़ा सा हम इंटरेक्टिव बनाएंगे। इंटरेक्टिव में ये है कि जो नए लोग हैं हमारे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार तक, वो लोग जो है ना अभी हैंड रेज करके बताएं कि भाई उनको क्या समझ है कि ये बिजनेस क्या है। उनसे पूछा चार उनका लोगों क्या। से सुनेंगे, देखेंगे क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो अब हमारे जो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार तक के जो लोग हैं वो ही इस क्वेश्चन का जवाब दें और हैंड रेज करें अगर कोई जवाब देना चाहता है तो। आओ शेरो, कोई ना कोई आओ जो बताना चाहे। 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, यानी कि हम लोग जो ना सत्संग की तरह आते हैं, किसी को समझ नहीं है कि हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, क्या बिजनेस है ये। अब ये आईना है कि हम जो है ना सिर्फ जो है ना आते हैं। मेरे को लगता है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जिनको मैं भी देख रहा हूँ 6 6 महीने से आ रहे हैं। अगर वो ये दो शब्द नहीं बोलना चाहते या उनको ये समझ ही नहीं है कि ये बिजनेस क्या है, तो भाई हम देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम ये जो है ना किसको धोखा दे रहे हैं, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, या ये जो है ना हम अपने अपलाइन को धोखा दे रहे हैं कि जी मैं मीटिंग में भी आ गया और मैं जो है ना सुभाष चौक फ्रेंचाइजी भी आ गया। लो जी, एक पारुल जी ने हैंड रेज किया है। चलिए पारुल जी, बताइए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए मैडम क्या है ये बिजनेस, और आपकी क्या ठीक है, क्या सोच के ये बिजनेस किया है आपने, बताइए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर ये बिजनेस नहीं है, ये हमारी हेल्थ के लिए है। जो भी कुछ है बिजनेस बाद में है। हमने तो पहले ही से अपने हेल्थ के लिए लिया है। अब बिजनेस तो अभी करना शुरू किया सर, बताना अभी शुरू किया है। सबसे पहले तो हमें अपनी हेल्थ चाहिए है, बाद में है वेल्थ। मेरी बहुत अच्छा, नजर में तो बाद में है, पहले अपनी हेल्थ है। बहुत अच्छा मैडम। जी चलिए सर। अनम्यूट कीजिए अपने आप को और हैंड डाउन कीजिए और आगे बात करते हैं। आगे हैंड रेज किया है बुलबुल जी ने। बुलबुल जी अनम्यूट कीजिए मैडम और बताइए क्या बिजनेस है ये और आपने क्या सोच के इसमें शुरू किया। बुलबुल जी अनम्यूट नहीं हुआ है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड जी गुड मॉर्निंग कुशलता मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग निर्मला मैम। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। सर देखो, मेरे हस्बैंड लालपेट लैब में थे तो हमें मैम आई थी फर्स्ट बार। कोई मार्केटिंग में हम पहली बार कदम रखा है, पहली बार सारा कुछ देखा है। तो पहले तो यही नहीं पता था कि ये मार्केटिंग मतलब होता क्या है क्या नहीं है। फिर जैसे मशीनें देखी तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, क्यों मैं तो 10 12 साल से तो लैब में ही जॉब कर रहे हैं वो। ऐसा कोई चेकअप नहीं होता है। फिर उन्होंने मेरा चेकअप किया और देखा भी, फिर उन्होंने बोला कि हाँ ये तो बीमारी से है जो उन्होंने चेकअप में बताई थी। तो हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मार्केट में जाएंगे, बस ये सोचा था अपना थेरेपी सेंटर खोलेंगे और चेकअप करेंगे, लोगों को ठीक करेंगे।
फिर आगे आगे पता लगा कि इसमें ऐसे बाहर जाके वर्क कर सकते हैं हम। निर्मला मैम ने भी बताया। पहले तो हमने सोचा था ब्रॉन्ज कर लेंगे, फिर वहां पे भी गए फ्रेंचाइजी पे, तो मैम ने बोला कि आप प्लेटिनम करोगे तो बहुत अच्छा, इसमें वो भी मिलेगा डिस्काउंट वगैरह, तो हमने प्लेटिनम भी किया। तो ऐसे ऐसे करके सर बस बढ़ते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। बहुत यही अच्छा जी। हमारी राय है। नहीं, बहुत अच्छा। देखो, ये बिजनेस जैसे आपने बताया कि भाई आपके हस्बैंड मेडिकल लाइन में है तो उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और थी, ठीक है। और पारुल जी ने बताया उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और थी। तो इस बिजनेस की यही खूबी है कि इसको जो है ना अलग अलग टाइप के लोग अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। बहुत जी अच्छा सर। मैडम। चलिए, म्यूट कीजिए अपने आप को, हैंड ओवर कीजिए। अभी सुनते हैं 2 मिनट के लिए निशा करोलिया जी को। निशा जी, बताइए मैडम। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग पैनल में सभी को, गुड मॉर्निंग सर। और सर मैं तो ये सोच कर आई थी सर, जब हम सर नेटवर्क मार्केटिंग तो मैंने बहुत देखा था और मेरे पास आए भी थे कि करने को, लेकिन सर वहाँ पे घर बैठे बिजनेस नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सेलिंग करेंगे तो ही आपके पास पैसा आएगा। लेकिन यहाँ सर हम छोटे बच्चे हैं तो घर से ज्यादा नहीं निकलते, तो सर मैंने तो पार्ट टाइम जॉब के समय समझ कर मैं यहाँ आई थी, और थेरेपी चल भी रहा था सर, और चल भी रहा है सर। और यहाँ से सबसे बड़ी बात है सर डायरेक्ट सेलिंग की। तो सर यहाँ पे मैं जब मीटिंग करने जाती थी अपने गाँव में, तो सर शुरू में तो लगता था कि कुछ नहीं है, लेकिन सर मेरे तो घर बैठे भी सामान निकल जाता है। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है सर, क्योंकि भी छोटे बच्चे हैं, बाहर ज्यादा जा नहीं पाती। तो सर सबसे बेस्ट तो मुझे ये लगा अपने यहाँ पे बिजनेस में सर। बहुत बढ़िया थैंक मैडम। बोलने का थैंक यू। मौका। अभी लास्ट और एक सुनते हैं डिम्पल जी को। डिम्पल जी, 6 स्टार। गुड मॉर्निंग सर, पैनल में सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निर्मला मैम, गुड मॉर्निंग रितिका मैम, और सर को भी मेरा गुड मॉर्निंग। जी मैं सर हेल्थ को ही लेके आई थी इस बिजनेस में। मतलब पहले मैंने हेल्थ देखी थी, रितिका मैम जब मेरे घर पे आई थी तो मुझे काफी परेशानी आती, मुझे भी मेरे बेटे को भी। मैं हेल्थ को ही लेके आई थी, बिजनेस का तो बात चला। अब बिजनेस है ये भी है सर, जैसे और भी है हेल्थ से रिलेटेड जो भी लेडीज है, जो भी परेशानियां हैं, तो मैं ये सोच के आई थी कि भाई मैं उनकी मदद कर दूंगी जब मैं इस बिजनेस में आऊंगी। बस सर मैं तो सिर्फ यही हेल्थ को लेके जी आई थी और मैडम। दूसरों की मदद के लिए आई हूँ। हाँ जी थैंक यू। सर, और कोशिश कर रही हूँ अभी यहाँ से बिजनेस करने की भी। थैंक यू बिल्कुल सर। बिल्कुल। थैंक यू। अनम्यूट कीजिए और बाकी लोगों को बाद में लेंगे। अभी देखो, मैं थोड़ा सा जो है ना बेस बनाना की कोशिश कर रहा था कि जैसे हमने अलग अलग लोगों को समझा, जितने लोग हैं देखो, उसकी हर एक की अलग कहानी है, ठीक है। तो ये इस बिजनेस की ये खूबी है कि ये हर इंसान की जरूरत पूरी करता है, ठीक है। ये बिजनेस है भाई, हमको जो है किसी के भी जो भी परेशानी है उसको परेशानी को दूर करने का बिजनेस है ये। क्या कि बीमारी हो या बेरोजगारी है उसके समाधान का है ये बिजनेस। भाई ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो है ना समस्या निवारण केंद्र है, ठीक है। हम कह सकते हैं हेल्थ और वेल्थ कंसल्टेंसी है, क्योंकि देखो इसकी एक इतना बड़ा बिजनेस है ये। टियांस का इतनी खूबियां हैं इस बिजनेस की, इसको 1-2 लाइन में डिस्क्राइब करना जो है ना इस बिजनेस की तौहीन होगी। क्योंकि इसको हर इंसान की जरूरत के हिसाब से जो है ना तरोड़ा मरोड़ा जा सकता है। कोई आदमी अपनी हेल्थ को लेके ये बिजनेस कर रहा है, कोई आदमी जो है ना अपनी बेरोजगारी को लेके ये बिजनेस कर रहा है, कोई आदमी जो है ना इसको अपना स्पेयर टाइम का यूटिलाइजेशन करने के लिए। कुछ महिलाएं होती हैं जिनके पास जो ना पूरा दिन भर कहते हैं कि खाली बैठे हैं, क्या करें जी, बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, हस्बैंड ड्यूटी पे चले जाते हैं, मैं क्या करूं। तो उनको ये एक पार्ट टाइम इनकम का और जो है ना अपने आप को एंगेज करने का भी बिजनेस है। तो दोस्तों, इस बिजनेस को हम ये कह सकते हैं कि किसी की भी जरूरत को समझ के उसके अकॉर्डिंग इसको एंगेज किया जा सकता है, ये वो बिजनेस है। ठीक है। अभी बात आती है कि भाई ये बिजनेस जो है ना मैंने क्यों किया। मैं अपना बताता हूं दोस्तों कि ये बिजनेस मैंने क्यों किया। जैसे मैडम लोगों ने बताया कि बीमारी को देख के तो रिक्ता जी मेरे पास आई जो है ना,
तो इनसे दो तीन बार जो है ना बात होते होते ये आया कि जो है इसमें बीमारी का भी जो है ना ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो उन्होंने पैड का ही बताया था। पैड को देख के इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुए थे हम लोग। लेकिन जब बीमारी की बात आती है तो दोस्तों, आदमी के जो है ना कोशिश यही रहती है कि मुझे जो है ना अच्छा सा इलाज मिले और परमानेंट इलाज मिले। तो उसी को देख के हम लोग गए थे, पांचाल सर से मिले, निर्मला मैडम से मिले, और जो है ना चेकअप करवाया एक्यूलाइफ का, वहाँ डेमो देखा। तो दोस्तों मुझे जो है ना दोनों चीज़ें ही बहुत ही अट्रैक्टिव लगी। टेक्नोलॉजी समझ में आई, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली, तो मुझे जो है ना टेक्नोलॉजी समझ आई एक्यूलाइफ की। मैंने वहीं से डिसाइड किया कि हम ये बिजनेस करेंगे। और जैसे अभी डिम्पल जी ने बताया कि पहले उन्होंने हेल्थ को लेके ही आया था, बिजनेस तो बाद में समझा। मैंने भी दोस्तों शुरू में तो सिर्फ जो है ना ट्रीटमेंट को ही समझा था। उसके बाद जैसे पता लगा, रिक्ता मैडम ने मुझे जैसे गाइड किया कि इसमें बिजनेस भी हो सकता है, तो फिर मैंने बिजनेस की तरफ जो है ना सोचा और समझना शुरू किया। अ, तो ये इस बिजनेस की ये खूबी है। तो दोस्तों मैं जब बिजनेस करना शुरू किया तो मैंने दो चार चीजें जो है ना वो देखी कि भाई मैं ये बिजनेस करूं तो मुझे क्या इस बिजनेस का फायदा होगा। तो दोस्तों जैसे ये बताया गया है कि जॉब में एक्टिव इनकम रहती है। मैंने 25 साल जॉब भी करी है और मुझे उसकी जो है ना अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी पता थी। तो मैं भी कुछ ऐसा ही सोच समझने की कोशिश कर रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें जो है ना इनकम भी हो सके। तो ये बिजनेस, ये बताइए सबसे पहले तो दोस्तों, मैंने 25 साल जॉब करी। 25 साल जॉब करने के बाद भी मैंने जिस दिन जॉब छोड़ दी उस दिन से ही मेरी इनकम जीरो हो गई। तो सबसे बड़ी जॉब में ये बीमारी होती है कि आप काम कर रहे हैं तो आएगी इनकम, अदरवाइज नहीं आएगी। तो जो इस बिजनेस में हमारी खूबी है कि भाई बीएलडी आने के बाद आपको रॉयल्टी आएगी, आप उसको पेंशन कह लो या आप उसको जो है ना अपना अचीवमेंट कह लो। तो जो कि जॉब में 25 साल करते हुए भी नहीं आया, और यहाँ से निर्मला मैडम जी ने 5 साल में रॉयल्टी पे जो है ना अचीव किया है। तो हम हो सकता है भाई 5 साल से पहले भी कर लें या 5 साल के बाद भी कर लें। अगर 25 साल में जो पेंशन की सुविधा प्रोटेक्शन नहीं मिली हमें, और यहाँ पे अगर हमको 5 साल 4 साल काम करके वो मिल जाएगी तो इससे बढ़िया बात तो कुछ हो नहीं सकती। मैंने दोस्तों ये बात समझी। फिर मैंने ये समझा, अगर हम कोई भी या तो नौकरी कर रहे हैं या अपना कोई दुकान कर रहे हैं दोस्तों, उस दुकान में अगर मान लो हमें कुछ हारी बीमारी हो जाए, कुछ चोट फेट लग जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, 3 4 6 महीने अगर हम काम पे ना जा सके, तो दोस्तों इनकम क्या आती रहेगी हमारी? बिल्कुल नहीं आएगी दोस्तों। तो उस दौरान हमारा गुजारा कैसे होगा, ये बड़ी समस्या होती है। तो ऐसा किसी के सामने भी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ ये भी बेनिफिट है, अगर जब आपका नेटवर्क बन जाता है तो आप अगर मान लो 2 4 6 महीने काम ना भी करोगे तो लेकिन नेटवर्क में बाकी सारे लोग तो काम करेंगे दोस्तों, इनकम तो फिर भी आपको आती रहेगी। ये चीज की सुविधा और किसी भी बिजनेस में नहीं है, चाहे कोई जो है ना दुकान कर रहा हो, चाहे कोई जो है ना अपनी किसी भी बड़ी से बड़ी नौकरी में काम कर रहा हो। ये चीज मुझे समझ आई। तो मैंने ये बिजनेस किया। फिर दोस्तों एक चीज और, देखो मैं नौकरी में रहा, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे था, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भी पोस्ट पे था। मैंने जो है ना रिक्रूट करने के लिए हम जो है ना नए नए लोगों को भर्ती भी करते थे। लेकिन दोस्तों वो एक रूटीन का काम था। कंपनी में रिक्वायरमेंट आई, प्रोजेक्ट पे रिक्वायरमेंट आई, तो हमने जो है ना अपना हायरिंग के लिए लोगों को रिक्रूट किया। लेकिन वो तो मेरी जॉब का पार्ट था, उससे मुझे पर्सनल क्या फायदा होता था? और वो भी एक लिमिट होती है कि अगर मेरे पास 10 वैकेंसी आई है तो मैं 10 ही रिक्रूट करूंगा, और उससे मुझे तो एक पैसे का भी फायदा नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वो चीज का ये फायदा है, आप अनलिमिटेड लोगों को ये रोजगार बता सकते हो और उससे आपका फायदा होगा।
अगर आप दुकान चला रहे हो तो आप नहीं चाहोगे कि आपका जो ना कोई आजू बाजू में भी कोई दूसरी दुकान खोल ले। आप किसी दुकानदार से बात करो कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे आपके इसके बारे में बताओ। मैं दोस्तों 101% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई भी दुकानदार अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताएगा, किसी को राज नहीं बताएगा इसमें कमाई है। वो सिर्फ यही कहेगा, अरे नहीं भाई इसमें तो पैसा लगा के बैठे हैं, बेकार बिजनेस है, कोई अच्छी आमदनी नहीं है, कुछ और टाइप का बिजनेस ढूंढो। क्यों? उसको पता है अगर उसने ऐसा काम करवाया उसके जैसा तो उसको कंपटीशन मिलेगा, वो ये काम नहीं बताएगा। लेकिन अपना काम ऐसा है, ये टियांस का बिजनेस आप जितने मर्जी लोगों को बताओ उतना ही आपको फायदा होगा। तो ये खूबी देख के मैंने ये बिजनेस किया। तो दोस्तों ये सब चीजें थी जो मैंने ये देख के बिजनेस किया। अब ये बताइए कि जैसे भाई नौकरी में पहली बात करते हैं कि हम ट्रेनिंग लेते हैं या 10-12 साल पढ़ाई करते हैं, कोई आईटीआई करता है, कोई डिप्लोमा करता है, कोई डिग्री करता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही उसको नौकरी में मिलती है। तो लेकिन यहाँ क्या खूबी है, यहाँ दोस्तों कोई अंगूठा टेक आदमी है अगर समझ है उसकी, वो भी ये काम कर सकता है। और उसमें ये भी कोई लिमिट नहीं। जैसे नौकरी में लिमिट है कि आपने भाई जितनी पढ़ाई करी है उसकी एक लिमिट है कि आपकी प्रमोशन होगी तो उसी किसी लेवल तक होगी। लेकिन यहाँ पे एक जो है ना बिना पढ़ा लिखा आदमी भी दोस्तों डायरेक्टर तक जा सकता है, सबके लिए ओपन है ये। जैसे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी है, सरकारी नौकरी में रैंक होता है, आपको इसी रैंक के अकॉर्डिंग चलना होगा। उसको पता है उसके 50 साल की जिंदगी में किस लेवल तक की प्रमोशन आएगी, कितना उसका पे ग्रेड मिलेगा। तो लेकिन यहाँ ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्तों, सबके लिए ओपन है ये जो बिजनेस है। इसमें चाहे जो कोई एमबीबीएस डॉक्टर हो उसके लिए भी वही टर्म्स कंडीशन है, या कोई जो ना 10वीं पास है उसके लिए भी वही कंडीशन है, और कोई जो स्कूल के आगे पीछे भी नहीं गया उसके लिए भी वही कंडीशन है। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है दोस्तों। ये खूबी देख के मैंने ये बिजनेस किया। और दोस्तों देखो, सबकी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, कोई नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई जो है ना हुक्म चलाए। कौन चाहता है? इवन आज जो है ना, आप 500 रुपये का मजदूर लेके आए दोस्तों, अगर उसको भी आपने 4 बार टोक दिया कि ये काम ऐसे करो तो दोस्तों या तो अगले दिन वो आएगा नहीं या उसी दिन काम छोड़ के भाग जाएगा। और हम तो बात करते हैं अगर नौकरी में तो दोस्तों जब तक रहोगे आखिरी सांस तक आपको अपने बॉस की गुलामी करनी ही करनी पड़ेगी। आप ना चाहते हुए भी जो है ना उसके हुक्म को मानना पड़ेगा, चाहे वो गलत कह रहा हो या सही कह रहा हो, आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। तो दूसरा मैंने ये देखा, 25 साल बहुत गुलामी कर ली दोस्तों, अब जो है ना अपनी मर्जी से काम करना है। आज मौसम ठीक है तो काम करेंगे, आज लग रहा है कि बारिश का मौसम हो रहा है तो हम तो घर से ही काम करेंगे, फोन पे काम कर लेंगे। लेकिन जॉब में या दुकान में तो ऐसा नहीं है। अगर नौकरी पे जाना है तो बारिश हो रही है तो भी आपको जाना ही जाना है, चाहे भीगते हुए जाओ। बहुत बार ऐसा हुआ है, खुद मेरे साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, घर से चले हैं, मौसम साफ है, रास्ते में बारिश आ गई, आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, टाइम पे भी पहुंचना है क्योंकि आपकी अटेंडेंस जो है ना पंच होगी। अगर लेट हो गए तो उसमें आपका पैसे कट जाएंगे। आप पहुंचे हो, आपके जो है ना जूते भीग चुके हैं, जुराबों में पानी है, लेकिन आप गए हैं, पूरा दिन आपके जो है ना या तो नंगे पैर रहना पड़ा ऑफिस में आपको, या आपको जो है ना गीले जूतों के ही रहना पड़ा। शाम तक देखे देखे आपके जो है ना स्किन भी ऐसी हो जाएगी, क्योंकि मैं ये एहसास खुद ले चुका हूँ। तो दोस्तों ये चीज मैंने दूसरी देखी कि भाई यहाँ तो कोई बॉस नहीं है। अगर आप चाहो तो किसी का जो है ना फोन उठाओ, अगर कोई ज्यादा ही तो आपके ऊपर प्रेशर करता है तो आप फोन ना उठाओ, फोन तो आपके पास में है तो बोलो। कैसे आपका जो है ना कोई आपको फोर्स कर सकता है? नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये चीज यहाँ की बेस्ट है। उसके बाद यहाँ है कि देखो, नौकरी में हो, नौकरी में तो आप 8-10 घंटे की नौकरी भी कर लोगे, लेकिन अगर अपना काम है तो दोस्तों 12 घंटे 14 घंटे भी जो है ना अपनी दुकान पे आप बैठे रहोगे। आपका जो है ना रात को 10 बजे भी दुकान बढ़ाने का मन नहीं करेगा, सोचेंगे देखेंगे क्या पता कोई और भूला भी सा कस्टमर और ही आ जाए। तो दोस्तों ये होती है कितनी लंबी जो है ना
टाइम ड्यूरेशन होती है नौकरी की या अपने बिजनेस की। अब आप ये देख सकते हो यहाँ जो है ना ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको जो है ना 8 घंटे काम करना है। आपने अगर 2-3 घंटे भी शिद्दत से काम कर लिया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ उससे आप ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। आप इसको अपनी नौकरी के साथ साथ एक बात बताइए, अगर कोई आपकी दुकान है तो क्या आप एक टाइम पे 2 दुकान कर सकते हैं? कि मैं यहाँ पे भी रह लूँ वहाँ पे भी रह लूँ, नहीं कर सकते। 2 नौकरी कर सकते हैं दोस्तों, ये इलीगल है। आप जब कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं आपको साइन करवाया जाता है अपॉइंटमेंट लेटर, तो उसमें लिखा जाता है आप ऐसा कोई भी कंपटीटर का काम या दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप जो है ना अपनी नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम में 2-3 घंटे लगा के ये काम कर सकते हैं। तो ये बिजनेस उससे ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैंने ये बिजनेस किया। टाइम की कोई फ्रीडम नहीं है, आपको ये काम जब टाइम लगे तब आप करें, वीकेंड पे करें आप ये काम। हमारे सामने बहुत से ऐसे हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ जोगिंदर जी का, जेवाड़ी से जो है रिक्ता की मैडम की टीम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपना पार्ट टाइम ही काम करते हैं, वीकेंड पे काम करते हैं। तो आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। और कई दिन हुए मैं एक वीडियो देख रहा था, एक जो है ना पार्ट टाइम काम करते हुए ही लोग जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं, 8 स्टार तक बन जाते हैं और टूर तक क्वालिफाई कर रहे हैं। तो बताइए इससे बढ़िया और क्या बिजनेस हो सकता है? और इसमें पैसिव इनकम का भी मौका मिलता है, क्योंकि नौकरी में हम सिर्फ एक्टिव इनकम पे जीते हैं, दुकान में भी एक्टिव इनकम रहती है। हम दुकान पे गए तो आपको जो है ना इनकम आएगी दोस्तों। अगर दुकान पे हम नहीं गए या जॉब पे नहीं गए तो उस दिन की पैसे कट जाएंगे, छुट्टी के पैसे कट जाएंगे आपको। यहाँ पे आप जो है ना पैसिव इनकम करते रहें, किसी दिन काम नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी टीम में काम हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कल परसों एक पोस्ट देख रहा था मैं, रतन टाटा जी कहते हैं आप जब तक काम करो जब तक आपको सोते हुए पैसा ना आए। तो भाई ये चीज तो जो है ना, सोते हुए पैसा तभी आएगा जब आपके पास नेटवर्क होगा। क्योंकि नेटवर्क में लोग काम करेंगे, उनका जो पैसा आएगा तभी आपको सोते हुए पैसा आएगा। नौकरी में या दुकान में तो सोते हुए पैसा नहीं आएगा, जब तक आप खड़े होंगे तभी पैसा आएगा। दूसरा दोस्तों आगे बात करूं, आप अगर दुकान कर रहे हैं तो उसमें आपको मोटी अमाउंट एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, माल भरना पड़ता है। क्योंकि मैं भी जो है ना एक शॉप चलाता था, बल्कि 2 शॉप चलाता था। पहले हमने जो है ना एक शॉप चलाई, मैडम जी चलाती थी। उसके बाद मैंने देखा कि इसमें तो कस्टमर जो है ना सिर्फ आसपास के एरिया के ही आ सकते हैं, और हम 2 आदमी हैं। तो मैंने एक दुकान 4 किलोमीटर दूर दूसरी करी, उसमें सामान भरा, ये देखने के लिए कि दूसरे कस्टमर दूर के आए। तो उसमें माल भी भरना पड़ता है और जो है ना आपको कस्टमर का वेट करना पड़ता है। लेकिन अपना टियांस का बिजनेस ऐसा है, इसमें ना तो आपको माल भरना है दोस्तों, आप 15,000 रुपये से भी ये काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आपको कस्टमर का वेट करने की जरूरत नहीं है। अपना आप जो है ना डेमो किट बैग में डालिए और निकल जाइए, जहां मन करे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके किसी भी रास्ते पे निकल जाओ। उसी भी रास्ते पे जो है ना इंसान ही इंसान मिलेंगे। कितने भी लोगों को आप बिजनेस दिखाओ, कितने ही लोगों को बताओ, ये तो आपके ऊपर है। जैसे कहते हैं ना, एक बाल्टी में से आप पानी लोगे तो बाल्टी की लिमिट है, कुएं में से लोगे तो उसमें पानी और भी ज्यादा है। और दोस्तों अगर आप समुद्र में चले जाओगे वहां तो जो है ना पानी की कमी ही नहीं है। तो इस बिजनेस की गहराई इतनी है, आपको इंसानों की कमी ही नहीं है। कमी सिर्फ हमारे ऊपर है कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बिजनेस बताएं, कितने ज्यादा लोगों को हम ये कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी है। आप दोस्तों दिन में 2 घंटे काम करो या जो है ना 12 घंटे काम करो, आपके ऊपर है। जितना ज्यादा लोगों को बताओगे उतना ही ज्यादा आपका होगा। अगर शिद्दत से जैसे हम नौकरी करते हैं 8 घंटे 10 घंटे, उसमें तो हम बॉस की सुन के करते हैं, लेकिन इसमें अपनी मर्जी से करते हैं। आपको किसी की शक्ल पसंद आ रही है उसको बताओ, किसी का जो ना बॉडी लैंग्वेज पसंद आ रही है उसको नहीं बताओ, आपकी मर्जी है किसको बताना है किसको नहीं बताना है। तो ये इस बिजनेस की खूबी है दोस्तों। आगे मैं बात करता हूँ कि दोस्तों इसमें जो है
अपना पर्सनल डेवलपमेंट कहीं कुछ नहीं होता है। अपने यहाँ पे फ्री पर्सनल डेवलपमेंट होता है। आपको बताया जाता है कि भाई आप जो है ना कैसे नहा धो के साफ सुथरे अच्छे प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में अपने कपड़े ड्रेसिंग सेंस करके पहनो। बाकी दुकान में तो आप चाहे जो है ना कुछ भी कपड़े पहन के बैठे हैं, कोई सामान लेने वाला कोई ये थोड़ी ना कहेगा आपको कि आप अच्छे लग रहे हो या जी गंदे लग रहे हो। लेकिन हम यहाँ तो जो है ना जरूर अपनी टीम को बताएंगे कि भाई आप कैसे बाहर जा रहे हो तो आपको कैसे बोलना है, कैसे आपको जो है ना अपना ड्रेसिंग सेंस चाहिए। ये सब डेवलपमेंट आपको बताया जाता है। आपको हेल्थ की ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों। आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जैसे कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हूँ माया। तो पहला सुख निरोगी काया दोस्तों, हेल्थ ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, इसके लिए अगर आपने एक्सपर्ट एडवाइस नहीं ली और गलत सलाह से आपने कोई काम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया तो उसका आपको जो है ना उल्टा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ कंपनी क्या है दोस्तों, 33 साल से कंपनी कर रही है। सारे प्रोडक्ट टेस्टेड हैं। सारी जो है ना ट्रीटमेंट की थेरेपियाँ जो है ना इलाज वो आपके एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। आपको तो एक जो है ना पका पकाया खाना मिल रहा है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो हेल्थ की, तो आप जो ना अपलाइन से सीनियर से बात कर सकते हैं। किसी ना किसी ने जरूर वो चैलेंज फेस किया होगा। उसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल जो ना ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशन मिलेगा। आप उसको अपना के अपना जो ना बीमारी ठीक कीजिए। जब बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर वही चीज़ आपको दूसरों को बतानी है। दूसरा, इसमें कोई लायबिलिटी नहीं है दोस्तों, कोई रिस्क नहीं है। रिस्क क्या है, आपने आपने जो ना सिर्फ अपना बीमारी ठीक करने के लिए प्रोडक्ट लिए हैं। उन प्रोडक्टों को आपने यूज करके बीमारी ठीक करी है। आपको एक्सपेरिमेंट उसका एक्सपीरियंस हो गया कि क्या क्या जो है ना हमने प्रोडक्ट यूज किए, उनका बेनिफिट आपको दूसरों को बताना है। सिर्फ इतना सा काम है। दूसरा दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं कि भाई मुझे जो है नौकरी में या जॉब में कोई फ्री गिफ्ट वगैरह मिलता है या इंटरनेशनल टूर मिलते हैं। दोस्तों यहाँ मान सम्मान भी मिलता है, आपको फ्री गिफ्ट भी मिलते हैं। जैसे आज का एग्जांपल देते हैं, मैं मुन्ना जी अगर हैं तो उनको बधाई देता हूँ। उनकी टीम में कल लास्ट मोमेंट पे लास्ट बॉल पे छक्का मारा है उनकी टीम से गुंजेश्वर जी ने। तो अपना जो है ना फ्रूट एंड वेजिटेबल प्योरीफायर उन्होंने जीत लिया है। तो मुन्ना जी की टीम को और गुंजेश्वर जी की टीम को बहुत बहुत बधाई हो। तो ऐसे दोस्तों देखो, उन्होंने यही काम अगर वो 4 दिन बाद करते तो जो ना 26,000 का एक जो ना पहली इनकम होगी। उन्होंने जिस दिन इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों, उनको जो है ना मेरे ख्याल से 50,000 के करीब का फायदा पहले दिन हो गया। कैसे हो गया? 26,000 का उनको फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरीफायर मिल गया फ्री का। दोस्तों उनको जो ना 20,000 के करीब का बोनस भी आएगा। तो ये ऐसा कौन सा बिजनेस होगा जिसमें बैठे बिठाए जो है ना पहले दिन से आपको फायदा होना शुरू हो जाए। तो ऐसा ऐसा काम है। और दोस्तों अभी जैसे कंपनी का टूर चल रहा है इंटरनेशनल, जो है ना इंडोनेशिया बाली का टूर जो चल रहा है, तो ये टूर भी दोस्तों मेहनत करना है आपको और कोई पैसा नहीं देना, फ्री का टूर मिल रहा है। तो ऐसे फ्री के इंटरनेशनल टूर कौन सी कहाँ कंपनी में मिलेंगे आपको? कहाँ आप जो है ना अपना दुकान करते हुए करेंगे? अरे दुकान करते हुए तो जो है ना रिश्तेदारों के किसी फंक्शन में जाने में भी आप डरते हैं कि वहां जाएंगे तो जो है ना 1,000 2,000 का जो है ना खर्चा ही होगा। और दुकान में बैठेंगे तो उसका जो है ना ना बैठे तो उसका जो है ना दिहाड़ी का भी नुकसान होगा। आप ना चाहते हुए भी जो है ना नहीं जाते। और यहाँ जो है ना कंपनी आपको फ्री में टूर लेके जा रही है। तो दोस्तों इन सब बातों को देखते हुए मैंने ये बिजनेस शुरू किया। तो इस बिजनेस में जो है ना बाकी आपका जो है ना बाकी हम और बताने लगेंगे तो दोस्तों टाइम और भी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे फिर आपको जो है ना दूसरे किसी टॉपिक पे मिलेंगे। तो आज हम जो ना शेयरिंग सेशन की तरफ जाते हुए अभी थोड़ा सा और शेयरिंग पे बढ़ेंगे, जो सिलसिला हमने रोक दिया था। तो इसमें जो है ना ये सेशन अभी शेयरिंग का ओपन टू ऑल है।
इसमें लोग अपना जो शेयरिंग करना चाहें कि भाई क्या सोच के बिजनेस किया उन्होंने, और क्या उनको फायदा नजर आए। तो आप हैंड रेज कीजिए, शेयरिंग का सेशन शुरू करते हैं। वेरी गुड, सबसे पहले रिक्ता मैडम ने हैंड रेज किया है। मैडम वेलकम है आपका, अनम्यूट कीजिए और अपना शेयरिंग कीजिए मैडम। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर, सब पैनल में सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त, क्योंकि लीडर्स भूल जाते हैं कि हमने ये बिजनेस स्टार्ट क्यों किया था। हमारी पीपीटी में भी है ये पॉइंट कि यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बिजनेस और केयर द टीम। सिर्फ तीन ही जो टॉपिक है उन पे इस बिजनेस को करना होता है। पर बहुत से लीडर्स इस बिजनेस को सिर्फ एक पैड बेचने वाला बिजनेस समझते हैं, घर घर घूमने वाला बिजनेस समझते हैं, या दूसरों को बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस समझते हैं। पर सेम थिंकिंग थी सर। जैसे आपको दिक्कत थी ना कि बारिश में भिगो के शूज और मोजे गीले करके जाने पड़ता था, तो मैं तो सर स्कूटी को सिवर के अंदर से भी लेके जाती थी, साइड में आधी आधी स्कूटी डूब जाती थी बारिश के मौसम में। तो ये कंडीशन हमने फेस करी है 23 साल की जॉब में। और जॉब का जो दर्द बोलते हैं ना, नबज होती है, वो मुझसे और आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। रिश्तेदार भी बोलते थे ऐसी क्या जॉब हो गई जो बार त्योहार भी देने के लिए नहीं आती है। मगर भाई प्राइवेट नौकरी है, हाँ जी का घर है ना जी का घर है। हाजी की नौकरी नाजी का घर है। तो यही क्वालिटी मैंने यहाँ पे देखी थी कि बच्चे को भी कुछ नहीं मिलेगा छोड़ने के बाद, हेल्थ भी चली जाएगी, और पैसिव इनकम भी है। थोड़े दिन मेहनत करना, 60 साल काम नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ ओनली ओनली 5 साल काम करना है, और एक गुरु बना के उसका कहना मान के यहाँ पे आगे बढ़ते रहना है। तो सेम कंडीशन थी सर, जो जो भी आपने टॉपिक बताए ना बिल्कुल क्लियर थे यही। और यही चीजें मैंने देखी थी जब मैंने पाल सर को सुना था फरीदाबाद में कि 21 साल काम करके 10 लाख से ज्यादा इनकम है। और मैं अपने मन में सोच रही बैठे बैठे 23 साल जॉब करके मैंने कौन से पहाड़ तोड़ दिए थे 35 हजार की नौकरी में। तो सर यही माइंडसेट का बिजनेस है बिल्कुल, और ज्यादा पैसा भी नहीं है। बहुत सारे अनलिमिटेड फायदे हैं यहाँ पे कि आप कैसे ही कमा लो। पर मैं सभी लीडर से ये बोलना चाहूंगी जो इस बिजनेस को अभी 4 स्टार 6 स्टार है, 5 स्टार है, सिर्फ बेचने का बिजनेस समझते हैं ना, वो अपने माइंड को चेंज करे और एक बड़े बिजनेस माइंडसेट के साथ इसको करे। चेंज करे अपने आप को, स्किल अपडेट करे, अपना ओढ़ने पहनने का पहनावा चेंज करे, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, और सिस्टम को ना भूले बिल्कुल भी। सिस्टम बहुत बड़ी पावर है बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम। आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि जिसको दर्द होना वही समझ सकता है। तो जो नौकरी करता है ना उसी को नौकरी के ऊपर इस कंपनी में जो बेनिफिट है ना मैडम, वो जो समझ लेता है ना वो इसको नहीं छोड़ता। कल परसों मैं एक जो मेरी टीम में मैडम ज्वाइन की है, शालू जी, शायद संडे को आएंगी वो। तो मैडम उनको जो है ना, मैंने बताया था पर उन्होंने ठीक से हो सकता है ध्यान से ना सुना हो। तो जब वो आई तो कहती सर देखो बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मैं जो है ना ये प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे से नहीं होगा। मैंने कहा मैडम ये प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस ही नहीं है, तो आप उस चीज़ की टेंशन नहीं करो। तो मैंने अपना थेरेपी सेंटर उनको दिखाया, और तो उनको बताया कि आप जो है ना सिर्फ ये फोकस कीजिए। वो थेरेपी सेंटर खोलेंगी मैडम, पहले भी उन्होंने जो है ना अपना अच्छे हाई लेवल पे थेरेपी सेंटर खोला हुआ था केरला मसाज वगैरह का। तो वो किसी कारणों से जो है ना पार्टनरशिप में था, नहीं चला। अब उनको ये कंसेप्ट अच्छा लगा है, मेरा थेरेपी सेंटर देखा है उन्होंने। तो कहती है मैं हाँ ये थेरेपी सेंटर ये वाला ही खोलूंगी। तो मैडम मैंने कहा देखिए ये थेरेपी सेंटर खोलने के लिए आपको प्रोडक्ट को घर घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप थेरेपी सेंटर खोलेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे लोगों का। हमारा ट्रीटमेंट जो है 3 स्टेप में होता है। पहला डिटॉक्सिफाई करना, उसको टॉक्सिन्स रिमूव करना। दूसरा सप्लीमेंट करना। और तीसरा बैलेंस करना। तो जो थेरेपी की मशीनें हैं उनसे आप बैलेंस करेंगी। और जो सप्लीमेंट है मैडम, जो खाने जो न्यूट्रिशंस की बॉडी में कमी है वो तो आपको बाहर से ही देना होगा ना। तो न्यूट्रिशंस तो हम कहाँ से देते हैं, हम बाहर से ही खाने से खाते हैं। उससे हम प्रोसेस करके हमारे जो है ना बॉडी न्यूट्रिशंस बनाती है। अगर हम खाना कैसा खा रहे हैं, हम केमिकल का खाना खा रहे हैं, चारों तरफ पोल्यूशन है,
तो न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल नहीं पा रहे, उसकी डेफिशिएंसी कहाँ से पूरी करेंगी न्यूट्रिशन से? तो यही तो करना है आपको, आपको पेशेंट को न्यूट्रिशन बताने हैं, और पेशेंट न्यूट्रिशन आपके यहीं से लेंगे, तो ये आपकी सेल्स भी बढ़ती जाएगी ऐसे। तो उनको समझ आ गया। तो देखो, होपफुली जल्दी ही एक और थेरेपी सेंटर खुलेगा अपना दिल्ली में ही। तो आगे बात करते हैं, मुझे दिख पा रही हैं पूनम देवी, अपकमिंग 6 स्टार। हाँ जी पूनम जी, शॉर्ट शेयरिंग के साथ अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और अपनी शेयरिंग कीजिए मैडम। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। पैनल में सभी को मेरा गुड मॉर्निंग और थैंक यू सर। आज आपने बहुत अच्छा बताया और अपनी जर्नी के बारे में बताया, और ऐसे ही सबके साथ थोड़ी ना घनी सबके साथ जर्नी है। कोई हेल्थ को लेके आया, कोई बिजनेस को लेके आया, कोई पैसे का सपना देख के लेके आया। लेकिन मैं अपनी बात कहूँ, जैसे आपने बताया था, मैंने भी 18 साल जॉब किया है एक्सपोर्ट लाइन में, और जिस समय मैं लगी थी ओनली 3400 रुपए की सैलरी थी, 3400 रुपये। और जिस समय मैंने टियांस में आके वो उसको छोड़ा है एक्सपोर्ट लाइन को, ओनली ओनली 13,700 800 रुपया कुछ था जिस समय मैंने छोड़ा है। 18 साल में मैंने ओनली 10,000 एक्स्ट्रा मेरे को मिला है, लेकिन मैंने करा क्या उसका? सिर्फ हेल्थ को बेकार किया मैंने अपनी को आज तक। मेरी हेल्थ में इतना भी नहीं था कि मैं जीना भी चढ़ पाऊं, लेकिन आज टियांस में आके मैंने सबसे पहले अपनी हेल्थ को ठीक किया। और थैंक यू करूंगी कुशलता मैम का, और दिल से थैंक यू करूंगी पिंकी मैम का, जो मुझे उन्होंने ये चीज दिखाई और मुझे यहाँ तक लेके आई। और थैंक यू सर। बहुत मतलब 18 साल बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा दिल से मेहनत किया हम लोगों ने, और मैं ये मैंने वहां की है वैसी मेहनत मैं यहाँ पे भी करूंगी। बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी और बिल्कुल भी किसी की बातों में नहीं आऊंगी। और थैंक यू सर। मैं यहीं क्लोज करती हूँ। हेलो टियांस, हेलो यार, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आर्टनेस सिस्टम, वी डायमंड, गो गोल्डन, एवरीवन सोन। और जाना है बाली। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू आपने मैम। बोलने का मौका दिया। आगे मैं देख रहा हूँ सोनिया जी, अपकमिंग 7 स्टार। मैडम अपनी थैंक यू शेयरिंग सर, रखिए। बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग सर, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। आपका सेशन बहुत अच्छा था सर, सुपर से ऊपर है, और रोज ही अच्छा होता है सर। मैं जयंती मैम की टीम से हूँ। 3 साल पहले मैंने भी डेमो देखा था पैड का, पेंटी लाइनर और पेस्ट तीनों का, लेकिन मैं नैपकिन नैपकिन लेती थी। 3 साल से यूज किया है मैंने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मेरी कंडीशन तो खराब होती चली गई। मेरे हस्बैंड का तो स्टंट डला हुआ 8 साल से, मेरा भी आधे शरीर का आधा हिस्सा बिल्कुल डाउन हो गया था, नसें ब्लॉक हो गई थी। तो मैं मैडम के पास गई, मैडम ने बोला कि तुम ये सामान ले लो, मशीनें ले लो, प्रोडक्ट ले लो, तुम ठीक हो जाओगे। मैंने कहा कि मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं ले सकती हूँ। मैं कहा आप गोल्ड से करा दो, मेरी मशीन आए या सप्लीमेंट आए। तो रात को तो गोल्ड से किया, फिर मैडम ने दोबारा समझाया, सुबह कह रहे प्लेटिनम से करो, आगे तुम काम भी कर सकते हो इसमें। मगर मैडम काम तो कहाँ गुंजाइश है मेरी, अभी तो बहुत तबीयत खराब है मेरी। हाथ नहीं उठ रहा था, मेरी नसें ब्लॉक थी, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, इतनी गुंजाइश नहीं थी कि खाना भी बना सकूं। बनाया तो बनाया, नहीं तो नहीं। तो मैडम ने समझाया मेरे को, मगर चलो ठीक है देखते हैं। भाई डॉक्टर ने तो बोल ही दिया था, 15 दिन का टाइम दिया था कि आप अपना ट्रीटमेंट कराओ, नहीं तो या तो हार्ट अटैक या पैरालाइज कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने सोचा, घर पे बात की, मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, 3-4 लाख रुपए वहां भी लगाने हैं अकेले के ऊपर, या सबके ऊपर लगा के देख रहे क्या होता है। जब मैडम बता रही है तो कुछ ना कुछ है। फिर मैडम के ऊपर विश्वास करके मैंने 2,04,000 से शुरू किया। मगर चलो पहले वह हेल्थ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। होगा तो ठीक है, नहीं तो घर में अपना सामान तो आ गया। तो ठीक होने के साथ साथ मेरे को 15 से 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ गया था, मुझे भी मेरे हस्बैंड को भी। उनकी इंग्लिश दवाइयाँ छूट गई, 7 किलो वजन कम हो गया उनका। और मैं ठीक हो गई, मेरी लड़की की बीपी की शिकायत थी वो कम हो गई। अब मैं वेल्थ के लिए चल रही हूँ। मैं सपने देख रहे, सपने देखे थे लेकिन मर गए थे, अब सपने देख रहे हैं। तो सपने भी पूरे होंगे और वेल्थ भी कमाएंगे। हेल्थ तो कमा लिया, वेल्थ के बाद चक्कर में है सर। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया। हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी वाला डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। थैंक यू सर। थैंक यू सोनिया जी, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, और लगे रहिए, टिके रहिए, और जरूर एक दिन आप सफल होंगी। बहुत अच्छी बात। अभी आगे मुझे सुषमा जी, 6 स्टार। मैडम अनम्यूट कीजिए, रिक्वेस्ट गई है आपके पास।
सुषमा जी 6 स्टार। हेलो, आवाज आ रही सर? जी मैडम आ रही है। सर गुड मॉर्निंग। जी गुड आपको मॉर्निंग। भी और सभी को दिल से गुड मॉर्निंग सर। सभी को जो पैनल में बैठे हैं सभी को, छोटे बड़े को, सबको गुड मॉर्निंग सर। मैं मीनू की टीम से, सुषमा मेरा नाम है, 6 स्टार की रैंक है। सर मैं आई तो ये अपनी हेल्थ लेकर, जो आज आपने बताया बहुत अच्छा बताया और ध्यान से सुना भी और समझा भी। देखो ये बात होती है, मैं अपनी हेल्थ से इतनी परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी कि 8-10 महीना से मैं बिल्कुल ही खाट में थी। और बाद में फिर सर मैंने दिहाड़ी मजदूरी करनी आती थी और कोई काम नहीं है मेरे लिए, अपने भैंसों का काम करती थी, दिहाड़ी मजदूरी करती। तो उनमें मैं, अगर मेरे अंदर शरीर में ताकत होगी तो ही तो मैं किसी के दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जाऊंगी, नहीं होगी तो अपने घर में सोऊंगी। तो घर में सोएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। सर ये बात मेरे को 5 साल सर ने बहुत अच्छे से समझाई और सर की बात मेरी समझ में आई। जिस दिन तक मैंने दिहाड़ी मजदूरी करनी बंद कर दी और इस बिजनेस में आए के, सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सपने देखने की बात ही रही है सर, सपने तो ये ऊंचे ही हो गए। पहले तो सब कुछ डूबा पड़ा था कि बिना पढ़े लिखे के लिए कोई नौकरी नहीं है। मैं अपने हस्बैंड से हमेशा कहती थी, किसी के पोछे झाड़ू के लिए मुझे 10,000 की 5,000 की नौकरी दिलवा दो। अगर मैं किसी के झाड़ू पोछा लगाया हूँ तो 10-5 हजार रुपए की नौकरी हो जाए तो बच्चों का भविष्य सुधर जाए। सर ऐसी मेरी सोच थी पहले, लेकिन ये भी ये सोच है, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा घूमना, अच्छा फिरना और अच्छे से अपना बिजनेस करना। सर मेरी सोच ही भी हमेशा ये रहती है कि बिना पढ़े लिखे के लिए भी मैं तो सोचती हूँ कि टियान्स मेरे लिए ही आई थी बन के, कि जो बिगर पढ़े लिखे को भी नौकरी देती है। तो मैं तो टियान्स का शुक्रिया करती हूँ सर, बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। और मीनू मैडम का दिल से शुक्रिया, जो टियान्स में मुझे लेकर आई और बिजनेस के बारे में समझाया। और यहाँ पे आने के बाद में सभी सीनियर का दिल से धन्यवाद करती हूँ, सभी सपोर्ट करते हैं मेरे को। किसी से भी कोई बात पूछ लेती हूँ, कोई भी मना नहीं करता, सब यही बात समझाते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे को तो हेल्प मिलती है उनकी। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो हेलो टियान्स, बोल बेटे। हेलो टियान्स, हेलो याई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई डायनम, यूलो डायमंड, गोल्डन एग्रीमेंट सून। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सुषमा जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ऐसे ही लगे रहिए, टिके रहिए, जरूर एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। आगे मैं देख पा रहा हूँ पूजा शर्मा, अपकमिंग 7 स्टार। पूजा जी रिक्वेस्ट गई है, अनम्यूट कीजिए मैडम और अपना शॉर्ट शेयरिंग के साथ बताइए। जी सर, गुड मॉर्निंग सभी को, पैनल में सभी को गुड मॉर्निंग। और सर जैसे आज का सेशन ऊपर से भी ऊपर, और आपने कई सारी अच्छी बातें बताई, तो मुझे भी एक चीज याद आ गई यहाँ पे कि जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो मुझे कहीं पे भी जाना होता तो वो मेरे को कैंसिल ही करना पड़ता था, क्योंकि कभी यूटी होते थे, कभी एग्जाम्स हो रहे हैं उनके, तो मेरे फंक्शन हो गए या कोई भी चीज हो गई, मुझे मिस करनी पड़ती थी। तो जब से मतलब प्रॉपर तरीके से ट्रांस में आई हूँ तो वो चीजें बिल्कुल हट गई हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो सारा टाइम सर में दर्द रहता था, एक टेंशन रहती थी, बच्चों के नंबर कम आएंगे, पेरेंट्स के कॉल आते थे, मैसेज, कभी कोई ट्यूशन हटा लेता था, कभी कोई सुना के चली जाता था। तो उन सब चीजों से मैं फ्री हो चुकी हूँ। और जब मैं स्टार्टिंग में मैंने जो ज्वाइन करा था, मैंने 5,000 से करा था। तो मुझे जब मैं ज्वाइन करने के लिए जा रही थी, एक साथ में ही दुकान थी, रिलेशन में ही थे वो सर, तो उन्होंने मुझे जाते जाते भी मना करा कि भाभी मत करो, ये चीजें फेक होती हैं, हमने भी करी थी और हमारा ऐसे ही सारा माल ऐसे ही पड़ा था, ये वो। तो पर मैंने नहीं माना, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर विश्वास था, मुझे प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास था ना, क्योंकि डेमो तो मैंने देखा था सारी चीजें। तो सर मैंने मतलब वो चीज ज्वाइन करी। और अभी उनको 3 दिन हो गए, उनकी वाइफ की ना बैक से मतलब उनकी नसें ब्लॉक हो गई है, उन्होंने कम से कम 4-5 जगह दिखाया तो उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। वो पिछले 3 दिन से ये बीसीएम की थेरेपी ले रहे हैं और उनको आराम है। तो इस चीज में बहुत ज्यादा खुशी हुई कि जिसने मुझे काम करने से मना करा था, आज वही अपनी वाइफ को मेरे पास थेरेपी दिला रहे हैं। तो ये चीज तो अब मैंने उनको कुछ नहीं बोला, पर हाँ मुझे आज ये बात याद आई है। तो थैंक यू सो मच, बस आगे ही निकलना है आपको, बिल्कुल रुकना ही नहीं है। और हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया आपकी शेयरिंग। और जैसे मैडम ने बताया कि किन को जिसने मना किया था वो खुद ही जो है ना आज टियान्स के प्रोडक्ट यूज कर रहा है। मैडम देखो, ये सब अपना जो है ना नॉलेज का और अवेयरनेस का फर्क होता है। हमें जब तक किसी चीज का पता ही नहीं हो, अगर तो हम कैसे उस चीज पे विश्वास करेंगे।
आप अगर ये कहो कि इंसान उड़ सकता है, जिसने कभी हवाई जहाज में नहीं बैठा तो वो उसको विश्वास ही नहीं होगा कि ये ऐसा पॉसिबल है। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो हवाई जहाज में खुद बैठता है। तो यही बात है मैडम, टियान्स के प्रोडक्ट जो है ना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं देख होता। हम जो जिस चीज को देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं, तो इसीलिए हमको जो है ये प्रोडक्ट्स बताने पड़ते हैं, सबको डेमो कराना पड़ता है, फील करानी पड़ती है, यूज कराना पड़ता है, तब उनको विश्वास होगा। और ऐसा कोई नहीं होगा जिसको विश्वास नहीं होगा। तो प्रोडक्ट यूज कराते रहिए, आगे बढ़ते चलिए, कारवां ऐसे ही जो है ना बढ़ता जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसने मना कर दिया, किसने हाँ कर दिया। हाँ कर दिया तो ठीक है, जैसे कहते हैं आओ तो मोस्ट वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम। तो बताते चलिए, देर सवेर सभी को पता होगा, पता लगेगा तो लोग आएंगे। आगे मैं देख पा रहा हूँ राकेश प्रेमलता जी, मैडम या सर, आप जो है ना अनम्यूट कीजिए और अपनी शेयरिंग के साथ आइए मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर को, डॉक्टर के पांचाल सर को, निर्मला मैम को, मोना मैडम को, और हमारी टियान्स फैमिली सभी को गुड मॉर्निंग। और सर आज का सेशन आपका जबरदस्त, जो आपने जॉब और अपने बिजनेस को कंपेयर करके बताया कि इसका कितना बेनिफिट है। जॉब में एक लिमिटेड इनकम होती है और एक बंद के रह जाता है इंसान। तो सेम मैंने भी मोना मैडम को यही देखा था, मुझे बताया बिजनेस के बारे में। आई तो हेल्थ के लिए ही थी हम भी सर, हेल्थ, क्योंकि ये कंपेयर करा है मैंने जो अपनी दुकान का, जैसे आप जॉब का कर रहे हो कि दुकान में एक तो सामान लेके आना भरना कई लाखों का, फिर वो भर लिया तो निकालने की टेंशन, अब ये निकलेगा कैसे। ये देखो 20 साल हो गए यही करते करते। हस्बैंड कभी ये खत्म हो रहा है, कभी ये खत्म हो रहा है, ये रुक गया। मेन चीज है रुकने का, कि यदि कोई भी थान है, कोई भी कपड़ा है, कुछ भी है, तो ये वो रुक जाता है तो उसको या तो हम बिल्कुल रेट टू रेट निकालेंगे या फिर उसको लॉस में निकालेंगे। और वो लॉस में भी नहीं निकलता तब भी रुक जाता है, तो उसका क्या करें। तो सिर्फ यही समझ में आया था कि ये इस बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट रुकेंगे और एक बार लेना है, बेचने का तो है ही नहीं। जैसे मोना मैडम ने बताया शुरुआत में, तो देखो मुझे यही समझ में आया था कि पैड जब मैं विस्पर का सेल कर रही हूँ 20 साल से, तो मैं इसका बेच लूंगी। और जैसे निर्मला मैडम बताती है कि मार्जिन देखा था मैंने स्टार्टिंग में कि उसमें 8-7 रुपए बच रहे, इसमें सीधे 40 रुपए बच रहे थे। स्टार्टिंग 140 का आता था जब मैंने स्टार्ट किया, तो प्रॉफिट भी समझ में आया। और सबसे ज्यादा हेल्थ खराब थी कि 20 साल से मैंने दुकान सिलाई करते करते अपनी हेल्थ जो है जीरो कर ली। तो ऐसे पैसों का क्या फायदा। कल को यदि मैं दुकान नहीं खोल पा रही, हेल्थ खराब उसकी वजह से, या सिलाई नहीं कर पा रही, तो इनकम तो जीरो है। और यहाँ जब समझ में आया कि नहीं, हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी मिलती है। जब हम बाहर निकलते हैं तो एक एक्सरसाइज भी होता है, क्योंकि जो घर का काम है या सिलाई का सारा दुकान का बैठे रहने का है, और उसमें एक फिजिकल एक्टिविटी होती है। यहाँ पे मशीन है, न्यूट्रिशन है। तो बिल्कुल सर, हेल्थ भी अच्छी है। और फैमिली की शुरुआत में यही समझ आया, अपनी फैमिली को हेल्थी रखना है मुझे। तो अब सब कुछ ठीक है। और जब बिजनेस समझ में आया तो अभी बिजनेस भी बिल्कुल जोर शोरों से चल रहा है सर। और देखो सामान की, जब लोग ये कहते हैं ना निकलेगा नहीं, कैसे निकालूंगी, हमारी तो शॉप भी नहीं है, तो मुझे, मैं यही बताती हूँ कि ये निकाल बिजनेस, जो सामान हम लेके आते हैं ये बेचने का नहीं है। अपने घर में ही इन्वेस्ट करो इन चीजों को, उसका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट शेयर करने हैं। और रहा फिर भी सामान किसी के पास हो भी जाता है तो सामान बिकता है, बेचना नहीं पड़ता। कल की एक शेयरिंग बताऊंगी, हस्बैंड शॉप पे थे, तो धारुएड़ा कहाँ और मानेसर कहाँ, जबकि हमारी शॉप तो सर मानेसर से भी आगे है। धारुएड़ा से कोई लड़का, और सिर्फ हमारा हेयर ऑयल लेने के लिए देखो ढूंढता ढूंढता नखडोला पहुंचा। किसी ने बताया कि ये नखडोला मिलेगा ये हेयर ऑयल अपना, तो वो नखडोला में भी ये बताया कि कपड़े की शॉप पे मिलेगा। उसको नाम गाम कुछ नहीं पता कि भी किस शॉप पे मिलेगा। तो हर शॉप पे वो कपड़े वाले पे ये दिखाता डोला फोन पे कि ये हेयर ऑयल मिलेगा। तो सर फिर हमारी शॉप पे आया तो बोले ऐसे ऐसे मुझे कुछ चाहिए, आप हेल्प करोगे। बोले क्या, बोले ये हेयर ऑयल मिलेगा। बोले हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो सर हमारे प्रोडक्ट तो इतने जबरदस्त है कि एक बार जो यूज कर ले तो कहीं तक भी ढूंढने निकल जाएगा लेके साधन। और ऐसे ही टूथपेस्ट का है। तो सर मेरा तो रिजल्ट भी अच्छे हैं और सामान निकलने का भी है। बाकी टीम का है कि टीम भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लोगों को बता रहे हैं तो विश्वास भी कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर भी देखो समझ रहे हैं इस चीजों को। जो स्टार्टिंग में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था ना, तो वो ही डॉक्टर था कि उसने सुना भी नहीं कुछ भी, और अब वो आगे से रिस्पॉन्स दे रहा है।
तो देखो लोग देखते हैं कि हाँ आप कहाँ टिके हुए हैं और कैसे इसमें वर्क कर रहे थे। तो थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया मुझे, और इसके लिए मैं मोना मैडम का धन्यवाद करती हूँ दिल से, जिन्होंने ये बिजनेस मुझे बताया, और टीम का जिनकी वजह से हम यहाँ पे हैं। और निर्मला मैडम का जो लाखों हमारे जो गुड़गांव की टीम है उनकी देखो सिखाते हुए एक साथ जुट करके लेके आगे चल रही है। तो उनका धन्यवाद करूंगी, डॉक्टर के पांचाल सर का, फैमिली का, ली सर का जिन्होंने ये बनाया। तो सभी का दिल से धन्यवाद है, अपनी टियान्स फैमिली का। और जल्द से जल्द 8 स्टार टारगेट है, गोल्ड लाइन जाना है, और बाली। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया मुझे। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैडम। और आपने बहुत अच्छी बात बताई और हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ। और देखो एक चीज आपने अच्छा याद दिलाई, हमारे कई जो है ना दुकानदार लोगों से वास्ता पड़ता है, तो दुकानदार लोग सबसे पहले यही कंपेयर करते हैं जो मैडम ने बताया, इसमें 2 रुपये बचेंगे, इसमें 5 रुपये बचेंगे। लेकिन मैडम देखो एक चीज जो है ना, उनकी सोच को हमें ये बताना है कि सर अभी आप जो है ना सिर्फ एक पीस के ऊपर मत देखिए। जो दुकानदार लोग हर पीस के ऊपर बेनिफिट देखते हैं कि भैया इसमें मेरे को 2 रुपये बच रहे हैं तो मैं ये सामान बेचूं, नहीं तो कस्टमर वापस भी चला जाता है। लेकिन जिस दिन आपका नेटवर्क बन गया और मैडम आपके जो नीचे डाउन में लोग सेल परचेज करेंगे, उनसे जो बोनस आ रहा है उसमें तो आपका कोई पैसा नहीं लग रहा ना, वो तो आपको फ्री का आ रहा है। ये चीज का जो प्लस पॉइंट है, ये दुकानदार भाइयों को समझाना होता है कि आप आज एक पीस पे मत देखिए कि आपको 20% ही मिल रहा है या पैड पे 5 रुपए मिल रहे हैं। आप ये देखिए आपका बिजनेस है ये नेटवर्क बनाना, और नेटवर्क जिस दिन बन गया, जब आपको फ्री का बोनस आएगा, उनकी परचेज करने से आपको पैसा आएगा, उसमें आपकी जो है ना पैसा नहीं लगा, सिर्फ बोनस आना है, तो आपको उसके लिए काम करना है। जैसे हम पेड़ बोते हैं तो पेड़ 3 4 5 साल बाद फल देना शुरू करता है, जब देगा तो सारी उम्र फल देगा। तो यही काम दुकानदारों को समझाना है कि आप तो यहाँ हर रोज जो है ना पैसा खर्च करके सामान भरते हैं और उस पे कुछ मार्जिन कमाते हैं। लेकिन जब आपने ये नेटवर्क का पेड़ लगा लिया तो आपको जो है ना पैसा भरने की जरूरत नहीं है, सारी उम्र पैसे फल आएगा। यही कंसेप्ट जो है ना समझाना है। बहुत बढ़िया तो मैडम। देखो और आप ये लगे भी है, रहिए, और टिके रहिए। आगे मैं देख पा रहा हूँ क्विक शेयरिंग सर के एक साथ पॉइंट और कुछ है। 2 4 थोड़ा टाइम बचता रह रहा है। और अभी बात करेंगे बबीता जी 6 स्टार। मैडम क्विक शेयरिंग कीजिए, लोग ज्यादा है शेयरिंग के लिए और टाइम कम होता जा रहा है। बबीता जी अनम्यूट कीजिए हेलो। अपने आप को। हेलो सर, जी। गुड मॉर्निंग। पैनल में जितने भी जुड़े सबको गुड मॉर्निंग सर। और सर जैसे कि आपने बताया, सबसे पहले तो हेल्थ है सर। इसमें मैंने अपने हस्बैंड की भी हेल्थ ठीक करी और मेरे को भी धीरे धीरे आराम मिल रहा है सर। और दूसरी बात सर, पैसे की करें तो ये एक फैमिली बिजनेस है सर। मैंने सबसे बड़ी बात ये देखी, पहले मैं नौकरी करती थी, जॉब करती थी, तो मैं अकेली जाती थी, जितने पैसे मिले उतने ठीक है। लेकिन ये फैमिली बिजनेस है सर। इसमें ये है, मेरे हस्बैंड जैसे नौकरी जाते हैं वहां भी इस प्रोडक्ट को दिखाते हैं, लोगों को पसंद भी आते हैं सर। तो मेरे को तो सबसे अच्छा इस बिजनेस में ये लगा सर। और भी बहुत सारी बातें हैं सर जो आज आपने बताई, बहुत सारी अच्छी बातें बताई। बोले बिजनेस बहुत अच्छा है सर। और हेल्थ भी इसमें सबकी ठीक हो रही है, तो सबसे दुआएं भी मिल रही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन। और जाना है सर बाली इंडोनेशिया। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया आपकी शेयरिंग। और अभी गाड़ी का रुख जो है ना गोरखपुर की तरफ घुमाते हैं। तो मैं मुन्ना जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मुन्ना जी थोड़ा सा शॉर्ट शेयरिंग के लिए बताइए। और आपको और आपकी टीम को फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरीफायर की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू पवन रोहिला सर, और पूनम रोहिला मैडम, रिक्ता मैडम, मोना यादव मैडम, निर्मला मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर अमरीश पंचाल सर को दिल से धन्यवाद। और इस सिस्टम टियांस को बहुत ही धन्यवाद, जो इतना ब्यूटीफुल सिस्टम हम लोग के बीच आया हुआ है। और एक आम औरत और एक आम पुरुष सबको
अपनी जिंदगी बदलने का मौका दे रहा है। और मैं अपना अनुभव बताऊं, रियली ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है हर तरह से। अगर किसी को पैसा चाहिए तो पैसा भी है यहाँ पे, किसी को हेल्थ चाहिए तो हेल्थ भी है यहाँ पे, किसी को अगर मदद करनी है किसी की तो मदद भी कर सकता है, किसी को रोजगार देना है तो रोजगार भी दे सकता है, किसी को सम्मान चाहिए, अभी तक किसी को अगर सम्मान नहीं मिला है तो यहाँ सम्मान भी मिलता है। हर एक ओकेजन पे आप सम्मानित होते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, एक पॉजिटिव माहौल यहाँ पे मिलता है आपको। हर कोई आपको कहेगा कि आप कर सकते हैं। यहाँ कोई आपकी पैर नहीं खींचेगा, कोई आपको पीछे नहीं करेगा, कोई आपसे निगेटिव नहीं बात करेगा। हर कोई कहेगा कि आप कर सकते हैं और हर कोई आपकी मदद करेगा। क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना ब्यूटीफुल है कि कोई कहीं का भी हो, अगर इस प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ है तो उससे आपको भी पैसे मिलेंगे। आज अगर उस आप रैंक पे नहीं है, लेकिन कल जैसे बीएलडी बनते हैं तो वर्ल्ड के टर्नओवर का आपको पैसा मिलता है। तो इसीलिए हर कोई यहाँ पे पॉजिटिव माइंड होके सभी की मदद करते हैं। और हम लोगों को भी यही सोचना है और अपनी भी सोच यही रखनी है कि सबों को, कोई भी हो, किसी भी टीम का हो, अगर वो हमें समझता है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं और हमें अगर वो बोलता है मदद के लिए या फोन करता है तो हमें करनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि उनको अपने अपलाइन से पूछ के करनी चाहिए, क्योंकि उनकी क्या है कैसे है हमें नहीं पता है। लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल ये बिजनेस है और ये सिस्टम है और मदद करने का बिजनेस है। और जैसे डॉक्टर अमरीश पंचाल सर कहते हैं कि बीमारी और बेरोजगारी हर घर में है, तो रियली बीमारी और बेरोजगारी हर घर में है और उसका समाधान इस प्लेटफॉर्म पे है। इस टियांस बिजनेस में, इसको बिजनेस न कहें, इसको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी कहें। जीवन बदलने वाली ये अपॉर्चुनिटी है ये। अगर कोई इसको दिल से रियली 1 से 2 साल, और नए आदमी के लिए मैं बोलूं जो नहीं पढ़े लिखे हैं या जिनकी उतनी सोशल लिंक नहीं है, उनके लिए 3 से 5 साल मैक्सिमम बीएलडी रैंक पे पहुंच के जैसे निर्मला मैडम पहुंची हुई है, रियली जिंदगी बदल जाती है। हमने देखा, स्टडी किया और हमें बड़ा अच्छा लगा। और स्पेशल थैंक्स पवन रोहिला सर को और अपनी टीम को। जो टीम में लोग हैं काफी अच्छे अच्छे, हेमंत जी हैं, ओंकार नाथ जी हैं जो अभी इस मीटिंग में भी हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पवन रोहिला सर की, ओंकार नाथ जी की भी शेयरिंग सुनी जाए और हेमंत जी की भी। इस ऑलरेडी मीटिंग में हैं वो लोग और अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और सभी आगे बढ़ें। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा सभी मिलजुल के आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी, इस पैनल पे जितने भी बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, लीडर्स हैं, सबसे बड़ी बात, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपकी टीम कहाँ जाएगी और कैसे कैसे लोगों से आपकी परिचय होगी, कैसे कैसे लोगों से आपके संबंध बनेंगे। कहा जाता है कि खून का रिश्ता जो होता है वो आपको मजबूरी है उस रिश्ते को निभाना, खून के रिश्ते को निभाना मजबूरी होती है। लेकिन दोस्ती या संबंध दूसरे के साथ बनाना जो आपके खून के नहीं है, ये आपकी चॉइस होती है। तो इस बिजनेस में खून का रिश्ता नहीं है। पवन रविला सर से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, डॉक्टर अमरीश पंचाल सर से कोई खून का रिश्ता नहीं है, मोना यादव मैडम से कोई खून का रिश्ता नहीं है, रिक्ता यादव मैडम से, निर्मला मैडम से। लेकिन ये प्लेटफॉर्म इतना ब्यूटीफुल है, इसके माध्यम से आज उस खून के रिश्ते से भी अच्छा रिश्ता यहाँ पे बन गया है इन लोगों से, जो मुझे पता है कि हमेशा हम लोग साथ में हैं और रहेंगे। और टीम के लोग भी काफी अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये और ये बिजनेस है। तो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे, अच्छा इसके पहले मैं फिर से दिल से धन्यवाद दूंगा सर टियांस फैमिली को, डॉक्टर अमरीश पंचाल सर को और आपको भी, और पूनम रोहिला मैडम को भी, और निर्मला मैडम आपको भी धन्यवाद। और कल रियली बहुत ही अच्छा खुशी की बात है, कल टीम में एक 5 स्टार प्लैटिनम क्वालिफाई किए और उसके साथ साथ उन्होंने फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर मशीन भी जीता है। इसके लिए दिल से धन्यवाद उनको, गुंजेश्वर त्रिपाठी जी को। बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत जल्द मुलाकात उनसे आप लोगों की होगी। और ओंकार नाथ जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, काफी मेहनत किया उन्होंने, उन्हीं की मेहनत से संभव हुआ। मैंने तो जस्ट सपोर्ट किया, कहते हैं ना ये सपोर्ट करने का बिजनेस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार नाथ साहनी जी को और गुंजेश्वर त्रिपाठी जी को, जो लास्ट मोमेंट में ये अचीव हुआ और हम लोग के लिए बहुत प्राउड की बात है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मैजिक मंत्रा बोलिए मुन्ना जी। हेलो टियांस, हेलो आई बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सोन। बाली एंड लोम्बोक इंडोनेशिया सबको जाना है और हमें तो जाना ही जाना है और साथ में टीम के लोगों को भी लेके जाना है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड मुन्ना जी, बहुत बढ़िया आपकी शेयरिंग। और अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ओंकार जी को। ओंकार जी, सर थोड़ा सा शेयरिंग आप भी कीजिए।
आप हमारे जो है ना छुपे रुस्तम हैं, और आपको और आपकी टीम को जो है ना ये फ्रूट एंड वेजिटेबल प्योरीफायर मुबारक हो, और आपका नया थेरेपी सेंटर भी मुबारक हो सर। ओंकार जी आइए सर, और वीडियो ऑन हो सके तो कर लीजिए। वीडियो ऑन करो तो पीछे में पूरा सबकी। हाँ भाई। कोई बात लगे। नहीं सर, सब हेलो। लोग ऐसे ही बैठे हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो। हेलो। जी जी बोलिए ओंकार जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर? गुड मॉर्निंग सर। हेलो। ओंकार जी आवाज आ रही है, बोलिए। सर गुड मॉर्निंग। ट्रियांस के सभी मेंबर्स को हमारी तरफ से शुभकामना सर। और सर अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं। ट्रियांस के बारे में जानकारी तो थी लेकिन काम तो नहीं करते थे, लेकिन अब शुरुआत हुआ, अभी 2 महीना हुआ। कल हमारी टीम से गुंजेश्वर त्रिपाठी का एक आईडी लगा और वो प्लेटिनम से अचीव किए, उससे उनको जो है प्यूरीफायर मशीन भी मिला। तो अभी तो शुरुआत है सर, अभी हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन यह है कि काम कुछ बढ़ जाए तब कुछ हम लोग बोला करें। तो अभी तो शुरुआत किया गया है। ठीक है सर। अभी तो इस फरवरी में लगता है हमारा भी 6 स्टार हो जाएगा। थैंक यू सर। बस अभी अभी कुछ बोलेंगे नहीं सर, कुछ काम कर लें तब बोलना शुरू करेंगे। चलिए कोई बात नहीं ओंकार जी, हमें विश्वास है आप जो है ना पुराने नेटवर्कर हैं, और पता है थोड़ा सा कभी कभी जो है ना कुछ रीजन से स्लो प्रोग्रेस रहती है, लेकिन आप जो है ना नेपाल तक झंडा फहराएंगे अपने टियांस का, हाँ सर। हमें पूरा यकीन है नेपाल सर। की टीम के लिए हमारी पूरी तैयारी हो गई है सर। वो हमारे जो त्रिपाठी जो जुड़े हैं कल, उनका बहुत बढ़िया संबंध है, बहुत बड़े फैमिली से हैं, और अगले संडे को हम लेकर उनको आ रहे हैं दिल्ली में। ठीक है, मोस्ट वेलकम सर, उनको, मोस्ट वेलकम। हाँ उनको लेकर के, उनके मैडम को लेकर के हम आ रहे हैं दिल्ली। वो जी एक जी जी होटल में मैनेजर हैं वो। जी। और हमारा उनका घर का संबंध सर 2004 से है, आज से नहीं है। तो बहुत बड़ा रिश्ता, 20 22 साल से हमारे घर से, परिवार से उनका संबंध है। ठीक। तो सर काम वेलकम है शुरू सर। हुआ है, काम कुछ हो जाए तो फिर हम लोग लाइट में आए, अभी तो काम ही नहीं हुआ है। नहीं नहीं हो रहा है सर, हमें पता है काम अच्छा हो रहा है, क्योंकि हाँ। जो लास्ट ओवर में ना लास्ट बॉल पे छक्का लगा सकती है वो टीम, वो कुछ भी कर सकती है। तो मोस्ट वेलकम है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा और हमारी पूरी टीम का जो है ना पूरा आपके साथ सपोर्ट रहेगा, उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें। अभी मैं जो है ना काफी देर से देख पा रहा हूँ, मोना मैडम को एक बार सुनते हैं, क्योंकि टाइम की नजाकत है। मोना मैडम आइए प्लीज, अपना अनम्यूट कीजिए और शॉर्ट शेयरिंग थैंक बताइए यू। मैम। बताइए मैम। थैंक यू सर, थैंक हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और बहुत अच्छा सेशन सर आज का। और ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि सबने अपनी शेयरिंग बताई है, अपने जो फ्यूचर में वो काम, प्रेजेंट में जो काम कर रहे थे उससे उन्होंने अपना कंपैरिजन किया टियंस बिजनेस से, और फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया और फिर उसके लिए काम किया। और आज सब देख पा रहे हैं, मैं बात करूँ एक हाउसवाइफ की, उनको शायद समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है कि बिजनेस कैसे करना है, क्योंकि वो घर में रही है तो उन्हें दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं होती है, इसलिए वो यही कहते हैं कि मेरे बस की बेचना नहीं है। और सही बात बताऊं तो हर कोई बेचता है, क्या कोई टाइम बेचता है, कोई अपना काम बेचता है, कोई अपनी मेहनत बेचता है। तो लाइफ में हम हमेशा कुछ ना कुछ बेचते हैं, और यहाँ पे सिर्फ फीलिंग बेचनी है। मेरे साथ अलग अलग लीडर्स हैं सर, मैंने रिक्ता मैम के साथ में कंपैरिजन किया उनकी जॉब को, और उनको फ्यूचर में क्या मिलेगा जॉब से और क्या मिलेगा टियान से, ये बताया मैंने। उनके साथ में मैंने अलग तरीके से डील करी। और प्रेमलता मैडम एक दुकान चलाती थी, तो उनको मैंने अलग तरीके से समझाया, क्योंकि अगर मैं उनको स्टार्टिंग में ही बिजनेस की पूरी प्लानिंग बताती तो शायद उनको नहीं समझ में आता। लेकिन मैंने उनको सिर्फ कंपैरिजन किया, जो उनको बेनिफिट मार्जिन बचता है उस टाइम पे जो वो पैड सेल कर रही थी उसमें और इस वाले में। और साथ में मैंने हेल्थ को भी प्रेजेंट किया कि इसमें अगर आप हेल्थ भी लेते हो तो भी आपको इतना पैसा बचता है एक पैड के ऊपर, और ये आप बेचते हो तो सिर्फ 2-3 रुपए। और उनको वही चीज समझ में आ गई, जैसे जैसे वो बैठने लगी सेशन के अंदर और फिर गुड़गांव आने लगी, तो उनको धीरे धीरे बिजनेस अपने आप ही समझ में आने लग गया। तो स्टार्टिंग में मैं यही कहूंगी सबसे कि जो जिस लैंग्वेज में समझता है ना उसको उसी तरह समझाना चाहिए। ज्यादा हम पूरी डीपली अगर कोई, जैसे अभी ये सर का नाम भूल गई मैं,
मुन्ना सर की टीम से। तो इनका एक्सपीरियंस ओमकार है जी। इस फील्ड का, तो ओमकार जी, उनका एक्सपीरियंस है फील्ड का, तो उनको हमने बिजनेस को पूरे डीपली जाके समझाया, क्योंकि उन्होंने जब हमसे प्लान पूछा तो उन्होंने गोल्ड लाइन और स्टार गोल्ड लाइन और एचडी तक का भी प्लान समझा। और अगर कोई लेडीज फ्रेश जो एक हाउसवाइफ है उनको हम ये समझाते हैं तो उनके सर के ऊपर से जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो हमें ये से देखना है कि हमें कहाँ पे क्या बात रखनी है, सामने वाले को पहले सुनना है और फिर सबसे पहले अपनी शेयरिंग करनी है। और हमने जो यहाँ से खुद अचीव किया या कोई क्या फील किया वो चीजें हमने बतानी है। तो सिर्फ फीलिंग का बिजनेस है, अपनी फीलिंग को आप जितना अच्छा शेयर कर पाओगे उतना अच्छा आपके साथ में लोग जुड़ेंगे। और ये बताना है कि सामने वाला हेल्थ से इंटरेस्टेड है तो उसको हेल्थ वाली फीलिंग बताइए, और अगर वो पैसे को लेके वेल्थ को लेके इंटरेस्टेड है तो अपनी वेल्थ वाली फीलिंग उसको बताइए। सिर्फ इतना सा बिजनेस है ये। क्योंकि स्टार्टिंग में आपने एक पूछा था कि आप इस बिजनेस को क्या समझते हो, मैं इस बिजनेस को एक फीलिंग का बिजनेस समझती हूँ और अपनी फीलिंग में सबको शेयर करती हूँ जो मैंने यहाँ पे पाया है। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी सर, सिर्फ और सिर्फ सभी से यही कहूंगी, आप जितने अच्छे वर्डों में अपनी फीलिंग को लोगों के सामने रखना सीखोगे और जितना अपना जो आपका हौसला है जो बोलने का, आपका कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आपका सेल भी लाता है। और आपकी जब सामने वाले से बात करता है, करते हो या करती है जो भी, तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो आने वाला गेस्ट है वो आपके बारे में क्या थिंकिंग रखता है। क्योंकि अगर आप खुद ही डरे डरे बोलोगे तो वो सोचेंगे कि नहीं, अभी इनका खुद ही कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है तो मुझे ये क्या समझाएंगे, मुझे ये क्या गाइड करेंगे। और अगर आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में सामने वाले को बताते हो तो सामने वाला 100% आपके साथ में ज्वाइन होगा, आज नहीं तो कल होगा। और बस आपने उससे रिश्ते अच्छे रखने हैं, कभी भी झगड़ा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना, और प्यार से सभी का सम्मान के साथ में बात करनी है। बस इतना सा बिजनेस है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे सुना और आपने आज इतना अच्छा सेशन लिया। और निर्मला मैम का मैं दिल से धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया और मुझे धीरे धीरे करके इसमें लेके आई। नहीं तो मैं स्टार्टिंग में शायद अपने पार्लर को बंद करने के लिए मुझे मैडम बोलती तो मैं नहीं करती, लेकिन उन्होंने भी मेरी मेंटेलिटी को धीरे धीरे चेंज किया और मुझे पार्लर से अलग कर दिया एक तरह से। तो ये मैं उन्हीं की मेहनत कहूंगी जो उन्होंने मेरे साथ लगाई है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे उनको भी मैंने देखा, उनके अंदर कितना चेंज हुआ, उनकी अचीवमेंट देखी मैंने, उससे मैं इम्प्रेस हुई, तब जाके मैंने फुल टाइम डांस करने का भी सोचा और उसमें मैं मेहनत भी कर रही हूँ अब। तो थैंक यू निर्मला मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर ए के पांचाल सर, क्योंकि गाइड तो वही करते हैं, हमें रास्ता वही दिखाते हैं, क्या मिलना है कैसे मिलना है वो सारी चीजें हमें वही बताते हैं। और प्यारी सी टीम का जो फर्स्ट जब मैं कुछ भी नहीं थी, धीरे धीरे करके उन्होंने मेरे पे यकीन किया और मेरा साथ दिया, तब जाके मैं 8 स्टार बनी हूँ। एक अकेला इंसान 8 स्टार नहीं बन सकता, पूरी टीम का उसमें हाथ होता है। हर किसी ने इसमें मेहनत करी है, तो सबका दिल से धन्यवाद। और हमें आगे चलना है और गोल्ड लाइन जाना है, तो सभी की मेहनत होगी इसमें, मेरी अकेली नहीं, आप सबको आगे चलना है, मैं आप सबके पीछे हूँ। तो थैंक यू निर्मला मैम, थैंक यू डॉक्टर ए के पांचाल सर, और थैंक यू सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हेलो टियान्स, हेलो ए आई बेटर टियान्स बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव एडिनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया आपकी शेयरिंग। और जो है ना हमारी बेस्ट विशेष, जल्दी से जल्दी आप जो है ना अपना बीएलडी रैंक अचीव करें, तो एक पार्टी बनती है वो तो जबरदस्ती आपसे ले ही लेंगे हम। अभी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा हेमंत कुमार जी गोरखपुर से, अगर सर आप अवेलेबल हो पाए तो अपना थोड़ा शॉर्ट शेयरिंग कीजिए। क्योंकि मैडम देखो हेमंत कुमार जी जो है ना के बारे में थोड़ा सा बताऊं, ये जो है ना ओटी टेक्नीशियन है। और मैडम बहुत अच्छा सा जो है ना, ये समझो कि डॉक्टर के बाद जो है ना सारा चीर फाड़ का काम जो है ना ये करते हैं, बहुत अच्छी इनकी नॉलेज है। और इन्होंने भी जो है ना सुनना चाहेंगे उनके ही मुंह से कि क्या सोच के जो है ना ये अपना थेरेपी सेंटर इन्होंने खोला है। हेमंत कुमार जी आइए सर। यस यस यस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। सर आपने इतना बखान कर दिया सर कि हमारा तो मोटिवेशन सातवें आसमान पे पहुंच गया सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा मुझे।
और अभी तो सर ये स्टार्टअप है, जान लीजिए। कल तो 5,500 की सेल भी हुई है क्लिनिक से। और मैं पेशेंट को भी जाकर के देखा हूँ सर। पेशेंट कल आ रहे थेरेपी करने के लिए हैं। और स्टार्टअप तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी चीज हमारे सिस्टम में आने का जो बेसिक रीजन है, जब मैं वहां पे गुड़गांव सेंटर पे गया था आपके सर, जो रियल में मैं कब की प्रॉब्लम से मेरी वीडियो दिख रही सर? हाँ जी दिख रही है। हाँ हाँ, मैं थोड़ा लाइट में आ जा रहा हूँ। बस मैं नहा धो के फ्रेश हो गया, क्लिनिक पे ही जा रहा था तो तब अनम्यूट हो गया, बहुत अच्छा हुआ। और मैं कफ की प्रॉब्लम से बड़ा परेशान था, चेस्ट पेन होती थी। और जो हमारा IU64 है सर ना, ये रियल में इतनी जबरदस्त हमको रिजल्ट दिया। मुन्ना सर ने हमें समझिए कि 5 डोज हमने दिया, उन्होंने दिया था। और उसी से हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सर। और फिर जो है, जो हमको ये लेफ्ट राइट नहीं, लेफ्ट आर्म में जो प्रॉब्लम थी, ये भी हमारा थेरेपी से नॉर्मल हो गया है। हल्की फुल्की पेन है, लेकिन वो थेरेपी में कंटिन्यूअस कर रहा हूँ और पूरी तरह से फिट हो रहे हैं सर। और अभी तो शुरुआत है सर। और आज हो सकता है 4-5 ID भी जाएगी हैं। बस सर, अभी तो बोलना तो बहुत कुछ है सर। बस ये है कि बस देखते रहिए सर, अभी तो शुरुआत ही है। और स्लोगन भी बोलने थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, थोड़ा सा और मैं रट्टा मार लूं तो उसके बाद बोलता हूँ सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जो है ना पता लग जाता है, जैसे कहते हैं ना, पूत के पांव पालने ही जो है ना पहचान लिए जाते हैं। तो हम जो है ना आप लोगों के पांव पहचान चुके हैं। और जो है ना पूरा यकीन है गोरखपुर को जो है ना चमकाना है आप सब लोगों को, और हम आपके इसी साथ हैं। इसी थैंक यू फरवरी हेमंत में जी। ईश्वर ने चाहा तो सर प्लेटिनम मेरा क्वालिफाई हो जाएगा इसी फरवरी में। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ, बहुत अच्छा। पूरी प्लानिंग हो सर एक चुकी है। साथ हम सिखाते हैं ना। पवन जी। सर आप सिखाओ इनको। अभी बुलवाओ एक साथ, सभी बोलेंगे। नमस्ते मोना मैम। नमस्ते सर। हेलो बड़ी टियान। खुशी होती है। हेमंत जी बोलिए साथ में, हेलो हेलो टियांस। टियान। हेलो टियास, हेलो हेलो AI। एआई। हेलो मोई, बेटर टियान्स। बेटर टियास, बेटर बेटर लाइफ। आईडी आई सिस्टम। लव टियान्स। आई आई लव लव टियास, आईडीनेट सिस्टम। आईडी सिस्टम। आई एम ए डायमंड। आई एम डायमंड, वी आर डायमंड। वी ऑल ए डायमंड। गो गोल्ड लाइन। गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। एवरीवन सुन। यस, यस। बहुत इजी। ऐसा भेजते हैं आपके पास, 2-4 बार बोलोगे पक्का हो जी जाएगा। जी 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 मैम। ठीक ठीक है है, मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप लोग मिलकर। अब डेली शेयरिंग होता रहेगा, कुछ ना कुछ जरूर जो है दो शब्द बोलते रहेंगे। हाँ, यस बिल्कुल। यस यस। थैंक यू हेमंत जी, बहुत थैंक बढ़िया आपकी शेयरिंग और बेस्ट विशेज आपके साथ हमारी। माइक को अनम्यूट कीजिए सर। और अभी हम जो है ना निर्मला मैडम से पहले एक नए गेस्ट हैं आज हमारे बीच में, मोना मैडम की टीम से, रजनीश कुमार जी। उनसे सुनना चाहेंगे उनको कैसा फीलिंग हो रहा है सर यहाँ पैनल में आके। रजनीश कुमार जी अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को और शेयरिंग बताइए सर। उन्होंने रजनीश हैंड कुमार जी, रेज किया हुआ है। हाँ अनम्यूट कीजिए सर अगर सुन पा रहे हैं तो। न्यू गेस्ट है, शायद नहीं आ रहा होगा करना। तो शेरनी सिखा दे। तो कोई बात नहीं सर, रजनीश जी को फिर नेक्स्ट टाइम लेंगे। अभी जो है ना 8:50 हो चुके हैं। अब और फाइनल क्लोजिंग के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा निर्मला मैडम से कि निर्मला मैडम एक बार अपनी शेयरिंग कीजिए सर मैडम। सर सूरज जी झज्जर से हैं, इन्होंने अपना कैमरा भी ऑन किया था, किसकी टीम से है, और वो आए भी थे शेयरिंग करने के लिए, हैंड रेस भी किया मैडम हुआ है। मैं अभी भी यहीं पे हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मैं अभी भी यहीं पे हूँ और सुन रहा हूँ। हाँ जी बताइए सूरज जी। फर्स्ट डे है जी मेरा। मैं अभी आधे घंटे पहले से ही सुनने लग रहा हूँ जी।
सर कुछ कहना चाहेंगे? इस कैसा सेशन लगा आपको? अपने बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, क्या सोच के आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया है? सोच के नहीं सर, मैंने सुन के किया है। और जी अभी तक जितना भी सुना है जी, मैं ठीक ही सुन रहा हूँ जी। ये अच्छी बातें चल रही हैं। चलिए ठीक है, मोस्ट वेलकम है सर, बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही सुनते रहिए। और जो ना, फ्रेंचाइजी विजिट कीजिए संडे को प्रोग्राम में, आपको और भी अच्छा लगेगा। निर्मला मैडम जी, आप अनम्यूट कीजिए मैडम, और फाइनल क्लोजिंग कीजिए आज की सेशन की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, सर को भी गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन जबरदस्त आपने सेशन लिया सर, और सभी की मन की बात भी जानी कि कौन कैसे इस बिजनेस में आया है और किसको क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो ज्यादातर लोग हेल्थ को लेके ही आए, और हेल्थ उन्होंने मिली तो उनका एक विजन क्लियर हुआ कि प्रोडक्ट दमदार है और बताना ही है आगे लोगों को, हमें बताते बताते शेयर करना है। तो मैं भी अपनी बताऊंगी आज जब सभी की शेयरिंग हो रही है तो, कि मैं भी हेल्थ को लेके आई थी, 17 साल से दुकान चला रही थी। तो कई चीजें होती है शौक में करते हैं कई लोग, टाइम पास के लिए, कई मजबूरी में करते हैं। तो मैंने जब दुकान करी तो मेरी बहुत ज्यादा मजबूरी थी। और उस टाइम पे जब मैंने दुकान करी थी तो मेरा बेटा 1.5-2 साल का था। पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। अब ये लगा लो कि एक टाइम सब्जी होती थी तो एक टाइम नहीं होती थी, इतनी ज्यादा दिक्कत थी कि बच्चे ने दवाइयों के बिसर भी होते थे तो सोचती थी कि झाड़ से और वजीराबाद तक का पैदल ही तय कर ले। तो उस टाइम पे मैंने मजबूरी में दुकान करी, और उस टाइम पे मैंने पता चला कि जैसा अभी सुषमा जी बता रही थी कि पढ़ी लिखी नहीं थी तो नौकरी कोई देता नहीं, और झाड़ू पोछा करने जाती थी तो घर का भी काम होता था। तो मैंने सारे लाइफ में वो काम किए कि जिसने यहाँ बैठे करे भी नहीं होंगे। कि मैंने खेतों में काम भी किया, झाड़ू पोछा का भी किया, मटके का भी किया, भैंसों का भी किया, जो कभी मायके में था ही नहीं। और पर कभी शिकायत नहीं की किसी से भी, मायके वालों से भी नहीं की, कभी किसी से शिकायत नहीं की। शायद भगवान ने मेरी लाइफ में ये दिए हैं तो ये मुझे ही झेलने हैं। उस बीच में मेरे को किसी ने सलाह दी कि छोटा बच्चा है, 2-2 बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएगी, और इससे अच्छा है तो दुकान कर ले। दुकान कर ले तो मैंने वो सोचा कि अब दुकान करने के लिए तो पैसा चाहिए, जैसे अभी आपने बताया, और मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कि चलो एक भैंस बेच देती हूँ। तो मैंने वो एक भैंस बेची उस टाइम पे। तो मैंने 10,000 वहां से करे, और 10,000 में मैंने अपनी दुकान शुरू करी। और जब कोई भी काम शुरू करती है ना लेडीज, उस पर उंगली उठती है। तो घर वाले कहने लगे काम से बचने के लिए इसने दुकान खोल ली, नहीं तो घर में तो काम बहुत सारे हैं, मिट्टी का काम है और काम है। तो मैंने फिर वो काम धीरे धीरे करा, क्योंकि वो काम था उससे नाज आता था बस, उससे पैसे नहीं आते थे। और इस चीज में करते करते अब दुकान खोल तो ली। अब कस्टमर आए तो आपके सामान ज्यादा है तो कस्टमर ज्यादा आएंगे, नहीं देख के चले जाएंगे। तो ऐसा ही था। लेकिन किसी की बात जब आपको चुभ जाती है तो आप उस काम को छोड़ते नहीं है, चाहे चले चाहे ना चले, उसमें आगे वर्क करते हो। ऐसे ही एक लेडीज थी जिनकी दुकान, मैं बोलती हूँ खानदानी थी, और उनका काम, उनको पहले मायके से भी वही काम पता था, और वो मेरी दुकान पे आती थी और बार बार बोलती थी कि आपकी दुकान नहीं चलेगी, आप देख लेना बंद कर दोगे। आपको कुछ पता ही नहीं है, न सिलाई आती, नहीं पार्लर का आता है, कुछ नहीं आता है, और बैठे बैठे किराया भी नहीं निकलेगा आपसे। और ऐसे ही होने लगा। हजारों बार मन ने सोचा बंद कर दूं, लेकिन सोचा नहीं, बंद कर दूंगी तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने बहुत सारे किराएदार पे किराए पे रहते हैं तो वो क्या करते हैं, रेडीमेड खरीदते हैं। मैंने, वो आते थे कि मैडम फिटिंग कर दो, और जो फटे हुए हैं उनको सील दो। तो मैं उनसे ना वो काम करना शुरू किया, फटे हुए कपड़े सीलने लगी, रेडीमेड कपड़ों में फिटिंग देने लगी। और ऐसे देते देते मेरा जो काम है वो बढ़ता चला गया। फिर मन ने ये किया कि इससे नहीं हो रहा, और ज्यादा करना है। तो एक लेडीज आई शुरू में फर्स्ट बार और बोली कि तू कपड़े सिल देगी। मैंने इतने जोश के साथ बोला कि यस सिल दूंगी, क्योंकि सिलाई, सीधी सिलाई करना तो मैं सीख ही गई थी, मशीन चलाना सीख गई थी। और मायके में जब सिखाई तब नहीं सीखा, तो कहते अभी जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो नहीं सीखते,
लेकिन जब खुद पे पड़ेगी ना तब वो सब कुछ सीखेंगे, यहाँ बैठे भी लोग सीखेंगे, प्लान भी सीखेंगे, सब कुछ। तो जब मायके में सिखाए तो कुछ नहीं सीखा, लेकिन जब हालात ने सिखाया तो फिर मैंने सिलाई भी सीखी, और मैंने धीरे धीरे करते करते इतनी सिलाई करी सर कि रूह लग जाता था। और ये लगा लो 6 महीने से पहले मैं किसी के कपड़े नहीं देती थी। इस तरीके का मेरा काम बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और मैंने जब दुकान 17 साल में बंद करी ना, तब कम से कम भी 10 लाख पे मैंने वो दुकान बंद करी थी, ठीक है। लेकिन उसमें कमाया इतना कि बस दाल रोटी चल जाए, आप किसी से मांगना ना पड़े। और पर उसमें हेल्थ थी वो बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, बिल्कुल जीरो। और मैंने ये नहीं कहा कि मैंने दुकान करी है क्योंकि मैं भूखी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैंने ये कहा कि मैं दुकान के साथ में काम को भी करूंगी। 1 घंटा दुकान को बंद करके बच्चों को भी स्कूल में छोड़ कर आना, लेके भी आना, बीच में प्लॉट में जाके मिट्टी का भी करना, भैंसों को भी संभालना, फिर भी करना, और फिर रात को रोक के सो जाना। कि मतलब हालात ये शायद मेरी किस्मत है। पर आज देखो, आप जब फाइट करते हो ना तो सब कुछ मिलता है। टियान्स मिली, जब टियान्स मिली तो हेल्थ मिली, और हेल्थ मिली तो एक मौका मिला। और मौका मिला ना तो तब भी लोगों ने बोला कि अब करना, अच्छे खासी पैसे भी है, सब कुछ है, क्यों कर रही है, एसी को छोड़ के बाहर निकलती है, क्या जरूरत है। तो सब कुछ बोला, लेकिन मैंने ये देखा था कि नहीं, इस चीज को मेरे को करना है, क्योंकि मेरे साथ साथ में ना हजारों महिलाएं ऐसी हैं जो घर में रुकी बैठी है। मैंने उनके लिए करना है, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो मैंने 17 साल पहले शुरू किया था, और आज जो मैंने 5 साल पहले शुरू किया था ना, वो मैंने उन महिलाओं के लिए शुरू किया था जो दुकान पे आकर रोती थी, अच्छे अच्छे घर की रोती थी। तो उनके लिए मैंने शुरू किया था, और आज करते करते मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, सबके सपोर्ट के साथ में। और आज अच्छी खासी इनकम भी है, और ये लगा लो एक पहचान भी है। और आज कोई रोक टोक भी नहीं है, कोई बाउंडेशन भी नहीं है किसी चीज की भी। पर उसके लिए मैंने बैकअप नहीं किया, मुड़ के नहीं देखा कभी भी, किसी चीज की शिकायत नहीं की, सीनियर से नहीं की, जूनियर से नहीं की, लगातार चलती गई चलती गई। मैं जब भी मेरे सीनियर से मिलती हूँ, इंद्रजीत सर से, वो जब 10 लेडीजों को लेके खड़े होते हैं ना, तो जब वो यही चीजें बोलते हैं, जब हम कभी बाई चांस मिलते हैं सेमिनार वगैरह में, कि मैडम ने ना मेरे से पूछा था, और इनकी भूख थी, और पूछती रही, इनको बोलना नहीं आता था, इनको कुछ नहीं आता था, लेकिन आज ये मेरे से ज्यादा अच्छा कर रही है। इनके अंदर की भूख ने करवाया। अगर मैं चाहता इनको करवाने के लिए तो ये नहीं करती, मैं औरों को नहीं करवा पाया, इनको ही क्यों करवा पाया। तो यहाँ बैठे जितने भी है ना, आपको कोई नहीं करवा पाएगा, कोई आपको बाली टूर नहीं करवा पाएगा, कोई आपको 8 स्टार नहीं करवा पाएगा, कोई बीएलडी नहीं करवा पाएगा, कोई आपको 1 लाख का चेक नहीं करवा पाएगा। आपके अंदर की भूख कराएगी। अगर आपके साथ में लेफ्ट राइट और 4 4 लेग भी चल रही है ना, और आपकी भूख नहीं है, डाउन चली जाएगी, वो लेग भी बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की भूख नहीं है, आप बदलना नहीं चाहते, आप चाहते हैं बस काम नीचे वाले कर दे और मेरा हो जाए। ऐसा नहीं होगा, आपको फाइट करनी पड़ेगी जबरदस्त तरीके से। नहीं आता उसको सीखिए, 10 बार सीखिए, 20 बार सीखिए। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। तो थैंक यू सर। और ये बिजनेस मैं कहती हूँ, इससे आसान जिंदगी में कोई बिजनेस नहीं है। हमने एमआरपी पे भी सामान दिया, जब भी लोगों ने ये कहा कि इसने बचा है तब दिया है। हमने धक्के खाए, दुनिया भर में धक्के खाए, पूरी दिल्ली को छान रखा है। और मेरे को कहीं डर नहीं लगता अकेले कि मैं ये बोलूं कि मैं नहीं जा सकती। मुझे जयपुर सस्ता लगता तो मैं जयपुर लाती थी, मुझे सिंगाड़ा सस्ता लगता तो मैं सिंगाड़ा लाती थी, मैं हर जगह से सामान लाती थी। आज मुझे जहां तक टीम खड़ी करनी है ना, मैं ये नहीं देखती सीनियर जाएगा जब खड़ी करेंगे, या फिर कोई टीम का बंदा होगा तब करेंगे। हम अपने दम पे यहाँ इतिहास रचने आए हैं। तो जब टीम नहीं चल रही तब हमें और ज्यादा निखरना है, और ज्यादा निकलना है। हमारा पे आउट बना कि नहीं बना, हमारा रैंक मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ, हमें वो अचीवमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो हमारे अंदर की आग कराएगी, कोई भी नहीं करा पाएगा। और हमें खुद माहौल के अंदर रहना, तभी हमें देख के 10 लोग रहेंगे। तो थैंक यू, मैं सारा थैंक यू क्रेडिट जाता है टीम को, मेरे सीनियर को, और डॉक्टर के पांचाल सर को। क्योंकि जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था ना, आज तो वो 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार पे है, उन्होंने मुझे उसी टाइम छोड़ दिया था। अगर मैं भी सोचती 3,80,000 लगा लिया और हेल्थ तो मिल गई, दुकान दोबारा से शुरू कर दूं, तो मुझे घर से बाहर नहीं जाना था, थेरेपी सेंटर भी चलाती। लेकिन नहीं, मुझे आगे तक जाना था,
इसलिए मैंने 3,80,000 लगाए थे ना, वो 3,80,000 लगाए थे, 3 लाख नहीं। तो मुझे तो वहां तक पहुंचना है सर, और गोल्ड लाइन का टारगेट है आप लोगों के साथ में, आप लोगों के करवाते करवाते मेरा तो अपने आप हो जाएगा। इसी विजन में लग रहे हैं, और जहां तक जाया जाएगा ना अपनी कामयाबी के लिए और आप लोगों की कामयाबी के लिए, वहां तक पहुंचेंगे, चाहे वो दुनिया का परला पार क्यों ना हो। कोई बाउंडेशन नहीं है। जब करने आए हैं तो फैमिली रोकेगी, क्या बोलेंगे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, बच्चों का काम है। छोटेपन में जब बच्चे ने आपने संभाला ना, तब काम होता है। आज बच्चे 15-15, 20-20 साल के बच्चे हैं, वो उनको नहीं पता है कि क्यों गलत कर रही है मम्मी पापा, सही कर रहे हैं नहीं। उनकी आड़ में हम अपने आप को छुपाते हैं, और कुछ नहीं है। घर वालों की आड़ में छुपाते हैं हम अपने आप को, और फिर चाहते हैं हम कामयाब हो जाएं। नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। हम अपनी आगे अपना फेस वैल्यू आगे करेंगे, 100% हम दौड़ेंगे, तब टीम दौड़ेगी। हम घर बैठे हैं, देख रहे हैं पे आउट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ेगा। हमें अपना टारगेट सेट करना है। हम अपनी जो डेडलाइन देते हैं ना, उसको खुद ही क्रॉस कर देते हैं, अगली भी पिछली भी, फिर भी पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। हमें वो करना है। ऐसे तो चले जाएंगे, कभी नहीं होगा। तो करना है तो रुकना क्यों। मैं ये देखती हूँ, हिमाचल वाले करते हैं तो हमारे अंदर क्यों नहीं हो। वहां बर्फ है, वहां पहाड़ है, वहां सब कुछ है, फिर वो उनके अंदर इतनी आग है, हम ठंडे क्यों। हमारे अंदर क्या बाउंडेशन है, सिर्फ हमारे माइंड की बाउंडेशन है। ठंड है, नहीं हो रहा, लोग नहीं सुन रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी करने वाले ने ब्रेसलेट पकड़ रखा है, ब्रेसलेट पे काम करिए, नैपकिन नहीं है तो अब जाइए तो सही, लोगों से बताइए तो सही। पर हम जाते ही नहीं है, हमें शर्म आती है, या फिर हमें दिखता है कि हम तो बीमार है जी, हम नहीं कर सकते कुछ भी काम। तो थैंक यू सर। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई मे डायमंड, वी ऑल डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और चलो सिंगापुर, चलो बाली, इंडोनेशिया। थैंक यू सर। ये कॉलेज है निखरने का, और नहीं तो स्कूल में तो खाना खाने ही गए थे, जितने भी गए 5 साल 6 साल जितने भी। तो आज अपने आप को निखारने का मौका मिला है, क्योंकि इंसान की जिंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती। तो करके दिखाइए प्रूफ, फेल होके तो दुनिया बैठी है। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, आपकी शेयरिंग और काइंड वर्ड्स बहुत बढ़िया। मैडम ने जो है ना सही निचोड़ बताया है कि अगर काम करने के लिए तो जो है ना एक पक्का इरादा ही बहुत है, क्योंकि वो खुद को करना है आपको। अदरवाइज ना करने के तो हजारों बहाने रेडीमेड हैं, तो हमको बहाने छोड़ने हैं और अपना पक्का इरादा करना है और आगे बढ़ते जाना है। हमारा इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, पांचाल सर का, निर्मला मैडम का, सारे सीनियर्स का साथ है। तो इसी के साथ आज का जो है ना सेशन को हम यहीं विराम देंगे, और जिन लोगों की शेयरिंग नहीं हो पाई उनसे माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि टाइम की नज़ाकत है। और अब जो है ना अपना मैजिक मंत्रा सबके साथ अनम्यूट कीजिए और मैजिक मंत्रा में अपनी जोर लगा के जान लगा दीजिए। better life. I love dance. I love IT system. I am a diamond. We all are diamond. Go for life. Hello,